अब ये देखो, ये भी कोई ट्रैवल कर रही है सूक्ष्म जगत में। क्या था? कोई सोन क्रॉस की होगी, आपके कैमरा में आई होगी। अभी जस्ट बात करते करते उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ मेरे को खींचा। दिखा कुछ हल्का हाँ, सा, वो कैमरा पे आया वो होगा। मेरे को दिखा भी कुछ हाँ, वाइट से, लेकिन तो- मेरे को ऐसा लगा पता नहीं हॉरर स्टोरी जो आप बता रहे हो कि आपके साथ घटित हुई है। तो बहुत ज्यादा जिसने मुझे हिला दी, बिल्कुल सामना, जिसमें आमना सामना हो गया सामना आपको। हो गया। मैंने क्लियर बोला, मैं कहा अभी मैं खा जाऊंगा तुझे अगर तूने एक शब्द, एक चीज, एक एक्ट और किया, यू फिनिश। होस्ट पे भी काम करते हो, काफी बंदे आते हैं आपके पास, क्या क्या एक्सपीरियंसेस है और कैसे कैसे बंदे और क्या क्या एंटिटीज और ये ऑडियंस है जो बिल्कुल नकारती है कि ऐसी कोई चीज होती नहीं है। चाय पी रहा हूँ तो पता चल रहा है एक ड्राइंग रूम में बैठी हुई है, स्टोर में भी बैठी हुई है, वहीं बैठे बैठे पता चल रहा है। मतलब कुल मिला के 8-10 चीजें वहीं पे घूम रही है। 8-10 मैं अकेला। क्या अभी जो आपने लेटेस्ट एक बताया कि आपकी जीन्स फट गई थी, वो क्या किस्सा है? जैसे मैंने मंत्र बोलना शुरू किया, उसने मेरे पैर पकड़ लिए दोनों। बिल्कुल ऐसा लगा कि बस गया मैं। इतनी पावरफुल होती है चीजें? बहुत पावरफुल होती हैं। जैसे कि नेगेटिव एनर्जी की कोई चपेट में आ गया, ग्रह खराब हो जाना, बिजनेस में लॉस होना, ग्रह क्लेश, ये तो चीजें होती हैं। बिल्कुल होती हैं। आधे लोगों की पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है, ठीक करवाने में। डिस्कस कर रहे थे हाँ। इंसेप्शन, वो ड्रीम में जाके ही टास्क कंप्लीट करते हैं, Complete ये कर- सच होता है? ये सच है। अभी डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी बनी, को वो मूवी तो रिसर्च के बाद ही बनी। अपनी LLB कंप्लीट करने तक साधना ही की है, सिर्फ पढ़ाई के लिए। वो बच्चे जो आज UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो आज बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वो साधना है जो हर स्टूडेंट को करनी चाहिए, मुझे लगता है। तो क्या हाल है सभी के? आज फिर से स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। और जैसे ही आज हमारे साथ है राज सरकार सर, एस्ट्रो गुरु के नाम से भी आप सब जानते होंगे इनको। थैंक यू। मैंने ना इनसे जैसी बैठ के बातें करी ना, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आया जो ड्रीम वर्ल्ड है वो, क्योंकि ये हमारे पॉडकास्ट के लिए बहुत नया होने वाला है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, सबको हॉरर स्टोरी जरूर सुनने को मिलेगी। वो मेन है, वो अपनी सर यूएसपी है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो पहले तो आप ये बताओ सर, आप लॉयर से कैसे इस प्रोफेशन में आ गए? नहीं, प्रोफेशन में देखो, मैं तो पहली बात तो इसे प्रोफेशन ही नहीं मानता। हाँ। ये आपकी जर्नी है। लॉयर, जो लॉयर है या कोई कोई किसी और काम में, वो प्रोफेशन हम उसको मान सकते हैं कि वो हमने दुनियावी काम चूज किया। ये आपको खुद चूज करता है, आप इसे चूज नहीं कर सकते। ये बात मैंने बहुत ठीक है? तांत्रिकों के मुंह से हाँ, सुनी। ये आपको चूज किया जाता है। मतलब आपका पहले से ही, जब आप जन्म लेते हो तो शक्तियों को पता है ये किस घर में जन्म लेगा, इसकी पूरी लाइफ क्या रहेगी, जर्नी क्या होगी, किस आयु में जाके इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा। तो कुछ बाल अवस्था में ही चले, उस लाइन पे चले जाते हाँ हैं। हाँ। कुछ मैरिज के बाद, कुछ ठोकर खाने के बाद वैराग उत्पन्न होता है, फिर उसके बाद प्रभु की प्राप्ति होती है। या ये मुझे लगता है कि शक्तियां पहले ही जानती है, वो चुन के रखती है कि ये हमारा है, ये इस लाइन में आएगा। लेकिन आपको कब कंफर्म हो गया था कि हाँ, मेरे पास कुछ ऐसा है जो नेचुरल नहीं है? हाँ, मतलब देखो, बचपन में मैं जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, तो मुझे ये किसी का भी ऐसे रैंडम भविष्य बताना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक बच्चे को लालच क्या होता है, टॉफीज का, चॉकलेट्स का। तो जैसे कोई आया, मेरा हाथ देखो, तो ऐसे ही मजाक मजाक में। तो 5th स्टैंडर्ड में मैं था, तो मेरे ही फैमिली डॉक्टर थे, तो वो किसी कारण से घर में आए थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा हमारा भी बताओ, कहीं से सुना होगा, पता चला होगा। तो मैंने बोला आपके 2 बच्चे हैं, आपके ट्विंस होंगे, 2 बच्चे हैं। उन्होंने बोला हमारे तो बच्चा ही नहीं, और उनको 10 साल से बच्चा नहीं था। उनके घर में बेऔलाद थे वो, 10 साल से बच्चा नहीं था उनके घर में। तो नेक्स्ट ईयर, वेरी नेक्स्ट ईयर, उनके घर में 2 ट्विंस बेटियां हुई थी उनकी। ओके। तो फिर मैं एजुकेशन के लिए हॉस्टल में चला गया, वापस आया, बड़ा हो चुका था। उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि आपको याद है आपने प्रेडिक्शन की थी बेटा। तो मैंने, मुझे याद नहीं अंकल, मुझे तो नहीं पता। और नेक्स्ट ईयर बच्चे हो गए थे। हो गए ट्विंस ही? हाँ, ट्विंस थी, बेटियां ही हुई थी, आपने हाँ, बोला हाँ, था। तो आप तो बहुत ब्लेस्ड हो, आप इसमें करते हो कुछ? मैंने, नहीं मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी स्टडी में, मैं सिर्फ पास होने के लिए साधनाएं करता था। बचपन से ही? बचपन से ही पास होना है, मुझे नंबर अच्छे चाहिए। और वो रिजल्ट देती थी? रिजल्ट मिलते थे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था। पढ़ाई पुढ़ी से अपनी कोई ज्यादा बनती नहीं थी। ठीक है, तो शॉर्टकट गया था, ये मंत्र है, ये मंत्र पढ़ लो, इस मंत्र की साधना कर लो इतने बार, तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो नंबर अच्छे आ जाते थे। लोग बोलते थे यार इसके पापा की सेटिंग होगी।
ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ पैसे पूसे ले दे के होता होगा। हाँ, और मुझे लगता है लॉ तक मैंने अपनी LLB कंप्लीट करने तक साधनाएं की है, सिर्फ पढ़ाई के लिए। क्या साधना ऐसी वो पढ़ाई के लिए? एक शायद हमारे जैसे किसी के माँ काम आ सके। सरस्वती की साधना हो गई, ओके। आपने जैसे देवी की, दुर्गा की साधना हो गई, हनुमान जी की साधना हो गई। तो ये वो साधना है जो हर स्टूडेंट को करनी चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, वो बच्चे जो आज यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो आज बड़े-बड़े एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें साधना, आप पूरा दिन पढ़ाई करो, पूरा दिन पढ़ो। अगर आपने 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हो, मैं बोलता हूँ सिर्फ 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स कोई एक साधना पकड़ लो। आप एक तरफ अपनी पढ़ाई की साधना कर रहे हो, एक तरफ आप 30-40 मिनट्स उसको देख के देखो, एक बार टाइम उसमें अटैच करके देखो, 110% रिजल्ट आएंगे। मैं तो प्रोसेस आज थोड़ा सा आप बता सकते हो क्या प्रोसेस है? कोई भी बेसिक, आप देखो, उसमें साधना का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज को साध लेना। ठीक है। ठीक है, आपने आसन लिया, आप बैठ गए, आपको कुछ नहीं पता, आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का ही मंत्र का जाप कर लो, ओके, ओके, ओके। लेकिन नियम से एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ, एक ही आसन पे लगातार कुछ समय बैठ के देखो। आपका एक रूटीन बनना चाहिए, आपको पता होना चाहिए लाइक कि मेडिटेशन? लाइक मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में ना बहुत कंफ्यूजन है, लोगों को लगता है पता नहीं कैसे होती है। मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आपको आंख बंद करके बैठना है, आप पढ़ते पढ़ते मेडिटेट उसमें चले जाते हो, जोन में। आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाते बनाते मेडिटेशन हो जाती है अपने आप, मतलब आप किसी और जोन में चले गए, हाँ, आप उस काम में इतना ज्यादा डूब गए कि आपको दुनिया की होश ही नहीं रही, वो दैट इज मेडिटेशन। तो ऐसे ही आप जब साधना कर रहे हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप कर रहे हो, 30-40 मिनट्स आपके ब्रेन में नई फ्रीक्वेंसीज आनी शुरू हो जाएंगी, आपको एनर्जीज कांटेक्ट करना शुरू करेगी। ओके। तो वो जो है आपका, जो 8 घंटे की पढ़ाई है, उसमें जो 30-40 मिनट्स का आपका ये एक्सरसाइज है, या मेडिटेशन है, या साधना है, हाँ, जो भी इसको बोलो, शब्द दो, तो वो आपके आजीवन काम आएगी। आप जब IAS IPS बन भी जाओगे, उसके बाद भी ये काम करेगी, क्योंकि आपके मन और ब्रेन को आदत होगी बैठने की 30-40 मिनट्स। तो जब आपने एक साधक जब शासक बनता है, हाँ, तो वो बहुत अच्छा शासक बनता है। वो न्याय करना समझ जाता है, वो हर चीजों में बैलेंसिंग करनी। तो हर स्टूडेंट, हर बच्चे को जो जिस धर्म का है, उसी धर्म में वो अपनी प्रैक्टिस जरूर रखे, अपने धर्म की, जिस भी धर्म का है वो। बेनिफिट होगा उससे। हर मैं बीती जाती मिसाल हूं, मैं आपके सामने हूं, मेरे से बड़ा एग्जाम्पल ही नहीं हुई। चाहे शक्तियों की बात कर लो, चाहे आप साधना की बात कर लो, चाहे आप किसी भी तरीके से बात करो, मैं बोलता हूँ, लोग देते हैं उसका एग्जाम्पल, उसने ये किया, मैं बोलता हूँ मैं एग्जाम्पल, मैं सिंगर भी हूँ। हाँ, मैंने म्यूजिक सिर्फ ऐसे सीखा है कि कॉपी वैन वाला म्यूजिक नहीं सीखा, वो भी शक्तियों ने प्रोवाइड किया। आई एम अ कंपोजर, मुझे नहीं पता, मुझे अभी तक हारमोनियम कीबोर्ड बजाना नहीं आता, लेकिन मैं कंपोज कर लेता हूँ। कैसे करता हूँ? क्योंकि शक्तियों की मर्जी है। उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे, अब थोड़ा छोटा सा किस्सा है, बताओ, बताओ। सिंगर बनने का वो था कि हाँ, सिंगर बनना है, ठीक है, हाँ, आवाज थी नहीं उतनी बढ़िया, ना कोई ऐसा कि कोई बहुत पहुंचे हुए गुरुजी मिल गए जिन्होंने सिखा दिया, तराश दिया, कुछ भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि घर में बिल्कुल खिलाफ थे म्यूजिक के। हाँ, तो आप स्टडी करते हो, थोड़ा सा टाइम मिलता है, कभी कुछ गिटार किसी के पास बैठ के सुन लिया, या कुछ कर लिया, या थोड़ा गुनगुना लिया। फिर एक टाइम आता है जब आपको पता चलता है कि आपकी साधनाएं जो आप करते हो, उससे हर विश पूरी होती है। हाँ, तो मैंने बोला मुझे सिंगर बना दो, तो गला थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया, अच्छा। सिखाने वाले भी मिल गए। फिर जब थोड़ा सा म्यूजिक समझ आना शुरू हुआ, तो मुझे लगा यार अब ना मुझे रिकॉर्ड करना है अपने आप को। बहुत क्रेजी था मैं, स्टूडियोज और रिकॉर्डिंग और गाने के लिए बहुत क्रेजी था। अब मैं किससे बोलूं? घर में बोल नहीं सकता, किससे बोल सकते हैं? शक्तियों से बोल सकते हो आप हाँ, कि प्लीज मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए। बजट क्या है आपके पास? जीरो, क्योंकि कोई घर वाले देंगे नहीं, स्टूडेंट को कौन देगा? ठीक है, कहीं से गाने आप के लिए तो ऑफ गाने के कोर्स लिए तो बिल्कुल मना है। उस टाइम पे तो। तो उस समय भी मेरी सिलेक्शन हुई थी आवाज पंजाब दी में, तो मैं, मतलब, लगता था कि हाँ थोड़ा सिंगर बन चुके हैं। लेकिन उसके बाद समझ ये आया कि अगर आपको गाना रिकॉर्ड करना है, यू नीड अ लिरिक्स राइटर चाहिए आपको, जो लिरिक्स देगा। एक कंपोजर चाहिए जो कंपोज करेगा। फिर आप कहीं ना कहीं कुछ गुनगुना पाओगे या सुना पाओगे। ना मेरे पास लिरिक्स कोई लिखने वाला था, ना कंपोजर था। अब जिससे बात करो वो कोई बोलता है 10,000 लेंगे, 30,000 लेंगे, 20,000, जेब में 1 रुपया भी नहीं। हाँ, मैंने बोला यार सिखा दो मुझे, शक्तियों को बोला। हाँ, और एक रात अराउंड 2:30 to 3 के बीच में एक कॉम्पोजिशन आ गई।
तो मैं म्यूजिक सीख रहा था, एक कॉम्पोजिशन आई विद लिरिक्स आई, फर्स्ट कॉम्पोजिशन विद लिरिक्स, और मैंने वो रिकॉर्ड की अपने मोबाइल पे। मैंने अपने गुरुजी को सुनाया, करे कहाँ से चुरा के लेके आया, अच्छा। ये तू लिख ही नहीं सकता, ना तू ये गा सकता है, क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ, तुझे कितना ही म्यूजिक आता है। जिसको हारमोनियम अभी तक नहीं बजाना आता, वो कैसे कंपोज क्या ही करेगा, सही बात है। उसके बाद वो कॉम्पोजिशन की, उसके बाद शायद अब तब से लेके अभी तक 40-50 कॉम्पोजिशन कर चुका हूँ, और लिरिक्स भी खुद ही लिखता हूँ। तो ये सब कहाँ से मिला? शक्तियों से मिला। और आज भी जो म्यूजिक वाले आते हैं मेरे पास, तो वो बोलते हैं पाजी कैसे कर लेते हो? मैं कहा यार ये मुझे खुद नहीं पता, बस हो रहा है। और वो मुझे बताते पाजी आपको पता है ये इतना बड़ा राग है जिसमें आपने कॉम्पोजिशन किया? मैं कहा मुझे नहीं पता कौन सा राग है क्या है। तो जब आपकी शक्तियों के साथ या आपकी साधना जो है वो बड़ी क्लियर होती है कि आपको पता है वहां से सब मिल जाएगा, और एक्चुअली मिलता भी सबको वहीं से है। अब बहुत लोग 10 महाविद्या है, ये विद्या सीखनी है, वो विद्या है, तो आपको सीखने की या उसके बारे में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ साधना पे फोकस करो। अच्छा, वैसे आप भगवान को किसको मानते हो सबसे ज्यादा? भगवान में मैं माँ दुर्गा की पूजा करता हूँ। माँ दुर्गा। ऐसा कोई एक्सपीरियंस कि बहुत आपको? एक्सपीरियंस है। एक बताओ कोई। अभी रिसेंट एक्सपीरियंस है, बहुत रिसेंट। मैंने एक इंस्टा पे अपनी वीडियो भी अपलोड की, वो मैं साधना कर रहा था, तो मंगलवार का दिन था, तो मैंने जोत लगाई, तो मैंने बोला, और मैं अपने ऑफिस में जो मेरा मंदिर है वहां से दूर था मैं, तो मैं किसी मंदिर में था, तो मंदिर में बैठ के हनुमान जी की पूजा की, फिर मंगलवार था, और माता रानी की पूजा की, और जोत लगाने के बाद मेरी पूजा कंप्लीट हो गई, मैं उठ के निकलने वाला था। तो मैं सोचा कि जोत ना अभी थोड़ी शांत होने वाली है, इसमें थोड़ा सा घी और डाल देता हूँ, मैं चला भी जाऊंगा तो जोत लगी रहेगी, तो बढ़िया हो जाएगा, मंगलवार है। और मैं मिस कर रहा था अपनी माँ को, जो मेरे ऑफिस में माँ दुर्गा विराजमान की हुई है, प्राण प्रतिष्ठा, मैं उनको याद कर रहा था। तो मैंने बोला मिस कर रहा हूँ आपको बहुत, बस इतना बोला। वो जोत अभी इंस्टा पे मेरे वीडियो है, वो जोत में माँ कालिका, माँ काली, माँ दक्षिण काली, माँ भद्रकाली, साक्षात उन्होंने दर्शन दिए। आप भी कर सकते हो, आप इंस्टा खोल के देखो, साक्षात उस जोत में उनके दर्शन हुए, उनका मुकुट, उनकी नथनी, उनके बाल, उनका, और जोत के अंदर से अगर कोई बहुत, मुझे लगता है जो शक्तियों को मानने वाला हो मेरी बात को समझ रहा होगा, जो देख सकता होगा, जिसके पास आंख दी गई है भक्त के पास, वो देख लेगा उस जोत में माँ के चेहरे की स्किन दिखाई दे रही है, माँ काली की, और पलक उनकी झपक रही है। आपने रिकॉर्ड करा था? मैंने रिकॉर्ड है, मेरे पास वीडियो है। मैंने उसकी कम से कम 2 से 3 वीडियोस बनाई। पहले तो मुझे समझ ही ना आया ये है क्या, हनुमान जी है, क्योंकि जोत हनुमान जी के सामने लगाई हुई थी, वो जोत जो लगाई थी वो हनुमान जी के सामने लगाई थी, और वो मुझे लगा हनुमान जी है शायद, क्योंकि हनुमान जी दर्शन जल्दी दे देते हैं। अब जब उसको ध्यान से देखा, जो 10 महाविद्याओं में से प्रथम महाविद्या वो विराजमान थी वहां पे, माँ काली खुद। और उनके उस दर्शन से 10 दिन तो मैं उसी नशे में रहा कि मैं आज हो गया। हाँ, क्योंकि दर्शन आपकी इच्छा से नहीं होते कभी भी किसी देवी देवता के, वो जब वो चाहते हैं तो आपको दीदार आपके ये तो है, कर सकते हो, अदरवाइज मतलब ही नहीं पैदा होता। तो अच्छा, आपने जैसे बताया कि आप घोस्ट पे भी काम करते हो काफी। हाँ जी, बंदे आते हैं आपके पास। तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, और कैसे कैसे बंदे, और क्या क्या एंटिटीज, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ आप। देखो, घोस्ट पे मुझे लगता है मुझसे काम करवाया जाता है। मैं तो सिंपल सा एक साधारण मतलब भूत होते हैं, ये कंफर्म है? बिल्कुल 110%। उसमें तो डाउट रखने की जरूरत ही नहीं है, और अब तो वैसे लोग इतने अवेयर हो गए। नहीं, काफी एक ऐसी हमारी ऑडियंस है जो बिल्कुल नकारती है कि ऐसी कोई चीज होती नहीं है। वो जो नकारने वाले हैं ना, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो भी हाँ ही बोलते हैं, बस वो उनकी ईगो होती है कि वो मानते नहीं है कि हाँ कभी हम देखेंगे। साइंस से ऊपर जाके सोचना नहीं चाहते। साइंस एक्चुअली, साइंस भी ना यहीं से जन्म लिया, साइंस ने भी। ऐसी बहुत सारी साइंस है जो अभी जन्म लेंगी आगे इसी संस्कृति से, और ऐसी बहुत सारी साइंस निकलेंगी जहां ये वाली साइंस भी घुटने टेक के खड़ी होगी। हम क्योंकि हम बहुत एडवांस जाके बहुत पीछे आगे फिर उसी रास्ते पे जा रहे हैं, और ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा। ओके, हम सुपर ह्यूमंस बनेंगे, फिर नॉर्मल उसी में आएंगे, उसी जोन में, बेसिक से, फिर बेसिक से शुरू होगा, क्योंकि ये एक सांप सीढ़ी है। ये पहले भी हो चुका है, मतलब ये चलता ही रहा है। आप सोचो ना, मानवता हमेशा खत्म हुई,
फिर पनप गई, क्योंकि हम कभी संसार से जा नहीं सकते, हम किसी ना किसी रूप पे एग्जिस्ट करते रहेंगे, ठीक है। जो इस प्लेनेट पे है वही दूसरे प्लेनेट पे भी है, तीसरे प्लेनेट पे भी वही है। दीपक की एक यहाँ पॉडकास्ट करे, एक दीपक वहां बैठ के अपना घर चला रहे हो, करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है नेक्स्ट। लेकिन पहले हॉरर टॉपिक को हम डिस्कवर करते हैं। बहुत सारी एंटिटीज को बस जो मेरे गुरु है या मेरे जो ईष्ट है उनकी कृपा से मैंने फेस किया। तो ऐसे बहुत सारी एनर्जीज को 18 ईयर्स हो गए फेस करते हुए, और ऊपर वाली की कृपा से अभी भी कर ही रहा हूँ। जब तक श्वास चल रहे हैं या जब तक उनकी इच्छा है बचाने की, तब तक बचे हुए हैं। उनको मिलते भी हैं, डील भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, और उस रिक्वेस्ट को मैक्सिमम एनर्जीज स्वीकार करती हैं और हट जाती हैं। ये मारना पीटना, ये आडंबर और ये सर घुमाना, ये मुझे समझ नहीं आता। आप सिर्फ अपनी एनर्जी से ही उससे डील कर सकते हो। आपको चीखने चिल्लाने बोलने की जरूरत नहीं है। कौन है तू? आपको लगता है बड़े वो एड्रेस देगी अपना गूगल से सर्च करके कि हाँ मैं यहाँ से हूँ, मेरा ये हूँ, मैं वहां से आई थी, वो वाले शमशान में मैं बैठी हुई थी, ये आया पेड़ के नीचे आया, मैं पेड़ के ऊपर से इसके ऊपर आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं एनर्जीज बोलती। डोंट इंटरेक्ट विद एनीबॉडी, एंड उनको इंटरेक्ट करना भी नहीं है किसी से। क्यों? क्योंकि वो जिस वाइब्रेशन या जिस डायमेंशन से वो आती है, वहां ह्यूमन लैंग्वेज की जीरो वो है, वो वाइब्रेशन से चलती है। लैंग्वेज वहां जीरो एग्जिस्टेंस है लैंग्वेज की। अब मान लो आप पूछ रहे हो किसी एंटिटी से, बताओ कहाँ से आई है? वो आई है अमेरिका से या कहीं और से, उसे हिंदी आती नहीं है, वो तो ऐसे देखती रहेगी ना। मतलब किसी अमेरिकन से आप पूछ रहे हो भाई कित से आया तू, ठीक है, वो हो रहा है ये क्या बोल रहा है ये, वो सही बात कंफ्यूज है। हो जाएगा ना। तो मतलब लोग, मैं देखता हूँ कर रहे हैं फटाफट, वो सिर्फ एक लैंग्वेज जानती है, वो है वाइब्रेशन की। आप त्राटक से उनको देख सकते हो, आपकी भाषा वो समझती है। वो जब खुद भी बात करती है तो आइस के थ्रू ही बात करती है। वो इसकी भाषा बहुत अच्छे से समझती है, वो इंटेंशन बहुत अच्छे से समझती है, वो वाइब्रेशन कि अभी ये किस वाइब्रेशन से मुझसे डील कर रहा है। अच्छा। जैसे आप उसको वीक समझ आए, ये यहाँ से वीक है, वो तुरंत अटैक करेंगी। और अगर आपका जो ईष्ट है या आपका गुरु आपके साथ खड़ा है, जहां वीक पड़ भी रहे हो तो वो सामने आ जाएगा। अच्छा। आपको लगेगा आप डरा रहे हो उस एंटिटी को या उस एनर्जी को, वो पीछे से वही कर रहे होते हैं सब कुछ, हम तो जरिया है। तो इसलिए ना बहुत जो ये इतना इसको फैंसी सा बना दिया, और क्यूरियोसिटी लोगों की, और लोग एकदम इंटरेस्ट आता है कि वो देखो अभी सर घूम गया उसका, एकदम ऐसे सर घुमा रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो बहुत सारे लोगों को मेंटली डिसऑर्डर्स है। और क्योंकि बचपन से हमारी सोसाइटी में हमने क्या देखा, किसी पे भी एंटिटीज या कोई एनर्जी आएगी तो वो सर घुमाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है हर कोई सर घुमाए। बहुत सारे लोग डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज भी होते हैं। लेकिन जो ये चीजें होती हैं, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी की कोई चपेट में आ गया, तो ग्रह खराब हो जाना, हाँ, बिजनेस में लॉस होना, ग्रह क्लेश, ये तो चीजें होती हैं। बिल्कुल होती हैं। ये चीजें होती आप हैं। चपेट में भी तभी आओगे जब आपका इम्यून सिस्टम, मतलब आपका प्लानिटरी सिस्टम वीक है, आपका खुद का सिस्टम वीक है, आपकी सोल का सिस्टम वीक है। ओके। एक होगी बॉडी की इम्यूनिटी, मतलब ऑरा, लाइक हाँ, ऑरा। एक होगी बॉडी की इम्यूनिटी, एक होगी सोल की इम्यूनिटी। आपकी सोल की इम्यूनिटी वीक है, आपने सोल पे काम ही नहीं किया, आप बॉडी पे काम करते रहे सारी जिंदगी। तो अब अगर आपकी सोल वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, तो अगर कोई ऐसी एनर्जी आ भी जाती है तो आप आराम से उसे डील कर लोगे। फिर आपका गाइड अच्छा है तो और इजी हो जाएगा। वो बताएगा ठीक है तेरे में इतनी ऊर्जा है, थोड़ी और ऊर्जा को बढ़ाओ, ये अपने आप हट जाएगी। ठीक है। सेकंड, जब आप कभी भी किसी नेगेटिव एनर्जी से टकराओगे या उसके कांटेक्ट में आओगे, डेफिनेटली आपके साथ कुछ चीजें बुरी होंगी। लेकिन अगर आपने गिव अप कर दिया या आपने मान ही लिया कि अब तो कुछ बुरी चीज ही चल रही है साथ, तो फिर तो आपने सारे हथियार तो खुद ही छोड़ दिए, और आप किसी बाबा पे डिपेंडेंट हो गए, आप किसी ऐसे बंदे पे डिपेंडेंट हो गए जो बोल रहा है सर जब तक हिलाएगा नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि बाबा खुद ही मेंटली अपसेट है, उसे लगता है सर हिलाने वालों में प्रेत आता है। एनर्जीज जो है वो इतनी ज्यादा एडवांस होती हैं, कभी कभी उनको सब पता ही है अभी ये क्या सोच रहा है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अच्छा। हाँ, इससे मैं कैसे कट ऑफ करवाऊंगी, क्योंकि ये एक कोई ह्यूमन अगर उनका शिकार है
तो वो अपने शिकार को अपने हाथ से जाने नहीं देती। पूरा मेंटल गेम होता है, पूरा दिमाग का खेल है। जो पेशेंट है उसको 10 तरीके के थॉट्स आएंगे, हाँ, वो उसके माइंड में 10 चीजें डाल देगी कि अभी ना यहाँ अच्छा नहीं है, कंफर्ट नहीं है यहाँ पे, और यहाँ देख कोई कोई ढोल ढोल भी नहीं बजा रहा, और यहाँ ऐसे तेरे से उतारा भी नहीं करवाया जा रहा, हाँ, ऐसे बिठा दिया है तुझे, पागल बनाया जा रहा है, चल कहीं और चलते हैं। वो उसको वहां लेके जाएगी जहां कुछ नहीं होता होगा, जहां उसे ठीक नहीं किया जा सकता होगा। फिर उसके साल 2 साल वहां लगाएगी, वो बंदा वहीं नाक रगड़ता रहेगा। फिर उसको कहीं और ले जाएगी, उसकी आधी जिंदगी, आधे लोगों की पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है, ठीक करवाने में, ट्रीटमेंट्स में। वो सक्सेसफुल नहीं होते। वैसे लंबा प्रोसीजर होता है काफी, जैसे जिसके नहीं, ऊपर ये नहीं, चीजें आ जाती नहीं, है, हो सकता या है शॉर्ट है? नहीं, ऐसा नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है 2 मिनट में चली जाए, जैसे आप हो, आप स्ट्रांग हो, हाँ, आप बोले क्या हो जाएगा, मैं बोलूँ दीपक इतने बजे बैठना है, ये करना है, उस समय डरना मत, और अपने माइंड को बहुत मजबूत रखना, ताकत में रहना। हाँ, वो आएगी, अगर उस समय आपने उससे डील कर लिया हाँ। तो फिर वो दोबारा कभी नहीं आएगी। तो सर कोई ऐसा किस्सा बताओ जो कि आपको भारी पड़ गया हो थोड़ा सा। बहुत भारी पड़े हैं, तो ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस रहे हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, आज भी सीख ही रहे हैं। तो एक्सपीरियंस देखो, जो जो साधक है या जो इन एनर्जीज को डील करता है, मुझे लगता है हर रोज उसके लिए नया एक्सपीरियंस है, हर रोज उसके लिए नया चैलेंज है, कोई ना कोई नई चीज सामने आई जाती है, क्योंकि एनर्जीज को पता है कुछ को तो वैसे मिलने आना है, तो वो डायरेक्ट तो ऐसे आएंगी नहीं, किसी की ना किसी की बॉडी पे सवार होके आएंगी। कुछ को तो वैसे इंटरेस्ट आ जाएगा, अभी मैं कैमरा पे हूँ तो कैमरा में बहुत सारी एनर्जीज देख रही होंगी मुझे। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल, अभी आपको यहाँ पे लग रहा है कुछ ऐसा आसपास? बिल्कुल लग रहा है, मैंने इसीलिए आपको बोला टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है। तो अच्छा। हाँ, तो आप हम्म, मतलब हम ये वो हर जगह से वॉच करती हैं, हाँ, तो कुछ मिलने आती है, कुछ टेस्ट लेने आती हैं, कुछ जांचने आती है, ताकत देखने आती है, कितनी ताकत है, बोले जा रहा है भी है ताकत, ऐसे फालतू की बातें हैं। कुछ ब्लेस करने आती हैं, हाँ, ठीक है। तो हर बार नेगेटिव आए ऐसा जरूरी नहीं, बहुत पॉजिटिव भी होती है। वो कभी कभी शुरू में नेगेटिव दिखाती हैं कि हम तू क्या चीज है। तो हाँ, फिर जब आप उनसे उनको बड़े अच्छे तरीके से मिलते हो, तो मेरा तरीका ये है, मैं उन सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ उनके आगे, हाँ, कि आप जो भी हो, जिस भी डायमेंशन से आए हो, जो भी ऊर्जा हो, मैं सो एंड सो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप अपना बताइए कि क्या आप कहाँ से, क्या इससे गलती हुई, इसकी गलती है, किसी और की गलती है, क्यों आप आए, या कोई घर में कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो गया, या आपकी टेरिटरी में गलती से ये इंसान आ गया, या पूरे का पूरा उससे रिक्वेस्ट की जाती है। हाँ, तो मैक्सिमम ने तो आज तक उसी रिक्वेस्ट में ही रिप्लाई करके बहुत लोगों को ब्लेस करके वो चली गई, छेड़ा में नहीं किसी को। वो मुझे लगता है इनको बदनाम, जैसे राहु और शनि जी को पूरा बदनाम किया हुआ है, ऐसे इन एनर्जीज को भी बहुत ज्यादा बदनाम करती है। हाँ, तो जो एनर्जीज सुन भी रही होंगी, जो देख भी रही होंगी एनर्जीज, बोलेंगी ठीक है, ये बंदा ठीक है। हाँ ये मतलब इससे लड़ने का फायदा नहीं है। हाँ, सही बात है। इसी तरीके से जब आप एंटिटीज से भी डील करते हो, उसका भी एक विधान है, शास्त्रों में मेंशन है। अगर प्रभु श्री राम उस चीज की पालना कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उस चीज की पालना करें। सही हम बात क्यों अपने आप को ये दिखाए कि हम ही भगवान है, अपनिच भगवान है, वो नहीं दिखाना होता। है। आप मिलो उनसे, आप उन्हें बोलो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी ये सीख रहा हूँ, या मैं ये करता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई बात है तो बताओ। अगर वो फाइनली आपको लग रहा है कि वो चीज हट ही नहीं रही है, वो इतनी जड़ता है, उसमें इतना एग्रेशन है, इतनी पावर है कि वो सब उथल पुथल कर दिया, फिर आप शक्ति का प्रयोग करो। आपके साथ हुआ है ये कभी? बहुत बार हुआ है, मैं तो मेरी जान पर बनाई गई बात। वो बताओ आप। मैंने अच्छा, अभी जो आपने लेटेस्ट एक बताया कि आपकी जीन्स फट गई थी, वो क्या हाँ, किस्सा है? एक मेरा कोई बहुत पुरानी बात है ये, और ये बात है चंडीगढ़ की। तो मेरा मतलब बहुत खास, मेरा बहुत ही करीबी, तो उसके साथ कुछ मैटर हो गया था। हाँ, मतलब वो उसकी फियांसे के साथ मैटर हो गया था। तो दोनों की फैमिलीज बहुत परेशान थी कि हाँ, क्या हुआ है, क्या हुआ है। और मैं तब, ये था कि मैं अवॉइड करता था ऐसे केसेस को हैंडल करना, या क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे नहीं करना चाहते हो, हाँ, आपको लगता है सिंपल सिंपल काम करो, हाँ, हाँ, ये दुविधा वाला काम दूर रहे। हाँ, 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 तो अब उन उसका फोन आया कि मुझे आप पे विश्वास है, आप ही करोगे। हाँ, मैंने बोला कहीं ले जाओ, झाड़ फूक करवाओ, कि नहीं आप ही करोगे पाजी।
मैंने मतलब आज पूरा फंसा दिया। हाँ ठीक है ले आओ। तो दोनों की फैमिलीज आई। अब हम बैठे हुए हैं तो मैंने पूछा क्या सिम्टम्स हैं। तो ऐसे मैं जैसे चेयर पे बैठा हूँ ऐसे मैं बैठा हुआ था, तो वो सब नीचे बैठ गए, रिस्पेक्ट के कारण मान लो या वैसे ही नीचे बैठ गए, उनका मन किया तो नीचे बैठ गए। और वो जो लड़की थी वो रोए जा रही थी, रो रही थी वो सिर्फ, बस रो रही थी और ऐसे मोटी मोटी आंखें करके ऐसे इधर उधर देख रही थी, फिर रोना शुरू कर देती, फिर देखती। वो क्या रहा था बेसिकली उस लड़की के साथ? कुछ सुपरनैचुरल एनर्जी का इंप्रेशन उसके ऊपर आ रहा था बहुत जबरदस्त। वो कर क्या रही थी? मतलब घर वालों के साथ डिस्टर्ब कर रही थी उनको? नहीं क्या कर रही डिस्टर्ब थी? नहीं कर रही थी, बस वो रो रही थी। और जब वो कुछ समय के लिए वापस आती थी तो वो बोलती थी मुझे बचा लो। जब वो कुछ समय के लिए वापस अपनी एनर्जी में आती तो वो घर वालों को रिक्वेस्ट करती थी हाथ जोड़ के मुझे बचा लो, बस मैं मर जाऊंगी। हाँ यही बताती थी वो। तो उनको वो- लगा कि शायद कुछ हाँ उन्हें लगा कुछ हो गया, कुछ चौराहे से कुछ मतलब अपनी आइडिया सब लगाती। फाइनली मेरे पास केस पहुंचा तो मैंने देखा कि सिचुएशन ठीक नहीं है। तो अब जो गुरुजी द्वारा दिया गया मंत्र है या जो शक्तियों की साधना द्वारा दिया गया मंत्र है, मैंने अब आप कर क्या सकते हो, आपके पास वही जो अपनी साधना के द्वारा कमाई हुई चीजें हैं उन्हीं को तो यूज करोगे। अब वो मैंने उसको मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया और कोशिश किया कि हट जाए वो चीज। तो मैंने बोला कि आप थोड़ा इधर आके बैठो, तो उन्हें मैंने बिठाया और बाकी सब पीछे बैठे हुए थे। तो मैं करता गया तो वो रो रही है, बस सिंपल ऐसे नॉर्मल सा रो रही है। तो मैंने उसको फाइनली ये बोला कि अंदर से रिक्वेस्ट पूरी की, वो उस तक पहुंची, उसके बाद उसने ऐसे मुंह उठाया और जैसे मैंने मंत्र बोलना शुरू किया उसने मेरे पैर पकड़ लिए दोनों। ऐसे लेग्स मेरी नीचे थी, मैं चेयर पे बैठा हुआ था, उसने पैर पकड़ लिया। मैंने जीन्स पहनी हुई थी अच्छी खासी ब्रांडेड, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उसने क्या किया, उसने पैर पकड़ के ऐसे ऐसे कर दिया, झटका दे दिया मुझे पूरा। और वो जीन्स जहां से उसने हाथ लगाए थे, मतलब ऐसा लगा कि जैसे नेल्स जहां पे उसके थे वहां से वो जीन्स फट गई। और एकदम मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि बस गया मैंने अपने गुरुजी को याद किया कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सिस्टम, आ जाओ, नहीं तो ऐसा ना हो मेरा ही ये मेरे लिए आई हो स्पेशली मूड बना के। अच्छा तो उस समय उनकी कृपा हुई, वो थोड़ा सा शांत हुई, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा ग्रिप बना है। फिर मैंने अपना मंत्र तीव्र किया, उसकी तीव्रता को बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, थोड़ी वो शांत होती गई। शांत होते 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 उसने फिर फिर वो सिर्फ रोना शुरू हो गया और रोते रोते उसने आंसुओं से वो पैरों पे उसके गिरते रहे आंसू, सॉरी फील करते करते वो चली गई। अच्छा हाँ वो था कि उस समय लगा कि अब प्राण संकट में आ गए, प्रभु आ जाओ। मतलब ये नहीं पता लगा लेकिन वो क्या एंटिटी थी, नहीं ये नहीं समझ आया। क्यों आई थी उसके नहीं ऊपर? ये इतना टाइम मिला ही नहीं। मतलब मुझे तो अपने प्राणों की पड़ गई कि 8-10 लोग ये हैं, एक मैं भी हूँ। अब या तो कोई इनमें से जाएगा या मैं जाऊंगा। तो पहले तो इंसान को अपने प्राणों को आता है इतनी कि पावरफुल होती है चीजें? बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। मतलब आंख से आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा या देखा होगा, बहुत सारे केसेस में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं या प्राचीन मंदिर हैं उनमें जब चीजों को लेके जाया जाता है तो 20-20 लोग लगते हैं, वो सीढ़ी पे अटक देखा गई, है मैंने ये चीज। अटक गई तो अटक गई। मैंने ये चीज बालाजी में देखी थी हाँ और मैंने ट्रस्ट नहीं किया था, तब मेरे को पहली बार ट्रस्ट हुआ था ऐसी कोई चीज होती है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। तो मैं एक मेरे कोई क्लाइंट अभी नए इंट्रोड्यूस हुए मुझसे, तो वो आए, तो मैं प्रेडिक्शन कर रहा था। प्रेडिक्शन करते करते मैंने बोला मैं आपके घर में कुछ सिस्टम ठीक नहीं लग रहा मुझे कि कैसे। मैंने बोला आपकी वाइफ को पकड़ है। बोले कैसी पकड़ है? मैं कहा, ऐसे कुछ अच्छी एनर्जी नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ मुझे अच्छी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही वहां से। तो उन्होंने बोला हाँ है। तो मैंने प्लानिटरी सारा चेक किया, मैंने बोला इनको प्लैनेट्स वाइज तो ठीक है, लेकिन जो पकड़ है वो थोड़ा ज्यादा सीरियस है। तो मैं कुछ हुआ क्या कभी, ऐसे जर्नली मैंने उनसे पूछ लिया। कह रहे मैं क्या ही बताऊं आपको, कम से कम 10 साल से मैं कहीं ना कहीं किसी तांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। क्या क्या कर और रही थी वो वो वैसे ऐसे? सरदार है। अच्छा हाँ सरदार फैमिली। उन्होंने बोला मैं परेशान हो गया। क्या हुआ? मैंने बोला ऐसे ही है, किसी ने ऐसे तो नहीं बोल दिया कि आपने मान लिया? तो कह रहे नहीं, खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है? कि बीमार हो गई थी बहुत ज्यादा, वाइफ उनकी बीमार हो गई थी, इतना ज्यादा कि बचाना मुश्किल हो गया था। हॉस्पिटलाइज किया उन्हें, सारे टेस्ट करवाए, टेस्ट नॉर्मल आए, लेकिन वो अनकॉन्शियस है, एडमिट है वहां पे। डॉक्टर क्या होगा, इंजेक्शन लगाने या कुछ
उन्होंने डॉक्टर को चांटा मारा और इतनी जोर से मारा, एक इंसान जो बेहोश है वो चांटा मार रहा है और इतनी जोर से मार रहा है कि वो तीसरे बेड पे जाके गिर रहा है डॉक्टर। अच्छा। डॉक्टर ने, हॉस्पिटल ने बोला कि इन्हें कुछ ऊपर की चीज है, शी इज फाइन, इन्हें घर ले जाओ, हमारा केस नहीं है, ये कोई और केस है। डॉक्टर की गाल सूज गई, इतनी जोर से मारा उसे। और एक लेटा हुआ इंसान कितनी, और फीमेल कितनी जोर से मार लेगी। सही बात है। तब से वो फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट उनका शुरू करवाया। मतलब वो चीज की वाइब्रेशन इतनी हाई थी कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और वो वहां से सिग्नल दे रही है कि मैं हूँ, आज भी एग्जिस्ट कर रही हूँ, जबकि उसका पिछले कितने सालों से ट्रीटमेंट चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा गलत ट्रीटमेंट है, ये बहुत अच्छी अच्छी जगह से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है। उतनी फ्रिक्वेंसी वाली नहीं रही कि उतना बीमार कर दे कि या आईसीयू में ले जाए या इतना ज्यादा डेंजर हो जाए लाइफ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसका इंप्रेशन या उसकी वाइब्रेशन इतनी थी कि मैं कुंडली से ही देख पाया कि ये आज भी कोई चीज है, एग्जिस्ट कर रही है। तो उन्होंने बताया कि हम तो इतने सालों से ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फिर उसका सॉल्यूशन होगा कुछ? नहीं, सॉल्यूशन अभी तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, अभी तो बुलाऊंगा, फिर देखेंगे। इतनी वीक हो चुकी है क्योंकि बाकी और जगह से भी ट्रीटमेंट किया गया, तो और अच्छी अच्छी जगह से ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही ट्रीटमेंट इसका जानता हूँ सही, बाकियों को नहीं पता। बाकियों बहुत एक्सपर्ट्स लोग हैं और सुपर एक्सपर्ट्स हैं, बहुत एक्सपर्ट्स हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका तरीका डील करने का थोड़ा अलग रहता है, आप उनको पहचान सकते हो इजिली। क्लाइंट, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलना चाहूंगा या बाकी जो लोग हैं उनको भी बोलना चाहूंगा, ट्रीटमेंट के तरीके को वॉच करो। फालतू ये कर लेंगे, वो तुम शमशान, ये वो भी क्रियाएं कुछ में शामिल होती हैं, कुछ चंद केसों में, तो बहुत ही, जैसे वो 90-20 वाली मूवी थी, बिल्कुल ही ऐसी कोई ऐसा ही केस आ गया, आंखें पलट ही गई, बिल्कुल सामने आके बात करने लग गई, या बिल्कुल उसने बोला कि मैं लेके ही जाऊंगी, तो फिर साम दाम दंड भेद सब करो। लेकिन जब तक छोटी इन्फेक्शन है, अब मुझे एक चीज बताओ, हर इन्फेक्शन के लिए मैं वो थोड़ी दूंगा कि इसको सर्जरी एंटीबायोटिक दो मतलब। या इसको सीधा ऑपरेशन ही करो। वो तो वो वाला काम हो गया ना, आपको आ रही है छींके, ऑपरेशन कर दो, आपको पेट ऑपरेशन करो, आपको ये ऑपरेशन करो, हर चीज के लिए लाओ जी, इसको लेटाओ, वो तो वो वाला काम हो गया। तो छोटी भी इन्फेक्शंस होती हैं, सिर्फ आपको नजर लगी, नजर आपके नाभि चक्र तक पहुंच गई, तो वो 2-3 महीने ले जाती है निकलने में। उसका भी बहुत नजर लगना क्या होता है बेसिकली? नजर एक वाइब्रेशन है, ठीक है। आप यूट्यूब पे हो, अब मैं भी दिख रहा हूँ, आपके प्यार करने वाले बहुत होंगे, कुछ जलने वाले भी होंगे, और दीपक यार रोज आ रहा है, दीपक आ रहा है, इसमें तो कोई है, कोई ऐसा जिसको बिल्कुल ही ऐसा, ये कोई गल नहीं, देख लांगे, देखते हैं कितने दिन कर लेगा। मिलता क्या लोगों को यार, इस चीज से समझ नहीं आती। वो देखो, वही कौन की तो वाइब्रेशंस है? वाइब्रेशन क्या मतलब, इंसान के अंदर ही शैतान है, इंसान के अंदर ही भगवान है। जब वो दृष्टि शैतान की कब आएगी, जब उसके अंदर आपके लिए गलत भाव है, जेलस है, बहुत ऐसा है, दुश्मनी है, कोई रिवेंज है, तो ऐसे इवल एनर्जी वो क्रिएट करेगा, वो ऐसा ये नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, ठीक है, तो मतलब उसने डीमंस को दे दिया सिग्नल। अब डीमंस, जैसे एंजल्स ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, ऐसे डीमंस भी हमेशा रेडी रहते हैं। फोर्स है, पार्टीज है, ये वो पार्टी है, वो पार्टी है, आपने किसको हायर किया, आपने वोट किसको दिया, वो तुरंत वो भी आते हैं, वो भी आती हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ आपके चलती हैं, आपके अंदर ही है। आप अगर पढ़ोगे हमारे वेद शास्त्र या हमारी संस्कृति को जानोगे, तो आपको समझ आएगा ये डीमंस भी कहां से उत्पन्न हुए। जहां से अमृत निकला था, विष वहीं से निकला, समंदर मंथन से ही अमृत निकला, समंदर मंथन से ही विष निकला। तो मतलब एक चीज दो चीजों को उत्पत्ति देती है, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तभी गाड़ी चलेगी, तभी लाइट चलेगी, तभी सिस्टम चलेगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कंपलसरी हैं, लेकिन आपने नेगेटिव बढ़ा दिया तो आप दूसरों को नजर बांटते फिरोगे, उसको नजर लगा दी, उसको नजर लगा दी, उसको, आपकी नजर इतनी बारी होगी, अपने बच्चों के लगनी शुरू होगी एक दिन पे। तो नियत, मन, विचार साफ रखने की जरूरत है। नजर से बचने का तरीका कोई? वही जो इम्यूनिटी, आप सोल की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखो। आपका कोई इष्ट, आपका कुल देवी देवता, आपके पितृ, आपके माता पिता, आपका पूरा जो साथ का सर्कल है, वो सब लोग पॉजिटिव रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। पहली बात तो देखो, नेगेटिव किसको मिलेगा, जो नेगेटिव है, पॉजिटिव किसको मिलेगा, जो पॉजिटिव है। अब युधिष्ठिर है, उसको कोई बुरा नहीं दिखा पूरे संसार में,
और दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं दिखा पूरे संसार में। है दोनों कहने को दोनों भाई, कजन ब्रदर्स, लेकिन उसकी सोच कुछ और है, उसकी सोच कुछ और है। जब आप पॉजिटिव हो, आपकी सोल ऑटोमेटिकली नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेती है, क्योंकि सोल ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा ऑलरेडी हमारे अंदर विराजमान है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो या आप उपनिषद पढ़ो या हमारे वेद शास्त्र पढ़ो, तो उसमें आपको समझ आएगा आत्मा का साइज कितना स्मॉल है, कितनी सी है वो, ठीक है। और उस आत्मा के बल पे हमारा शरीर कूदता है, उसको निकाल दो, शरीर कुछ कर ही नहीं पाएगा। सही बात है। लेकिन हम चलते कहाँ से? ब्रेन से चलते हैं। और ब्रेन किसका घर बनाया हुआ है? नेगेटिव का, शैतान का। अच्छा। हाँ, वो आइडिया। राहु, अगेन राहु से डराते हैं, हम खुद ही राहु है, ये हमारा दिमाग राहु ही है। लेकिन जब आप दिल अपनी आत्मा से चलना शुरू हो गए, आपको नजर नजर कुछ नहीं लगेगी, आप पे कोई प्रेत, कोई नेगेटिव एनर्जी अटैक ही नहीं करेगी, क्योंकि आप उस समय उसे अदृश्य दिखाई दोगे। वो जो देखती हैं उनकी दृष्टि को अगर आप देखोगे, या अगर आप साधना में ऊपर से आप अपने आप को देख रहे हो या उनको देख रहे हो, तो आपको समझ आएगा कि वो कैसे डिटेक्ट करती हैं आपको। आप उन्हें, जैसे वो हमें दिखाई नहीं दे रही चलते फिरते, ऐसे हम उन्हें दिखाई नहीं दे रहे चलते फिरते। बहुत बड़ा एक हमारी आंख के ऊपर पर्दा है, अगर वो पर्दा 10 सेकंड के लिए भी हटा दिया जाए ना, आप इस स्टूडियो में नहीं बैठ पाओगे। 10 चीजें तो यही आपको अपना काम करती हुई नजर आ जाएंगी, अगर वो दृष्टि मिल जाए। तो बहुत लोग बोलते हैं हमें ना दृष्टि खोलनी है, अपनी दृष्टि, सुपरविजन जिसको बोलते हाँ हैं। सुपरविजन चाहिए हमें, वो दृष्टि खोलनी है, आज्ञा चक्र ओपन करना है। मैं बोलता हूँ ऐसे सुखी हो मत, कुछ दरवाजे खोलो, जो ढका हुआ रहे तो बढ़िया, जिनके खुले उन्हें पूछ लो। पागल हो जाते हैं कई लोग, उनके हाल बुरे हैं। जिनके दरवाजे खुले हैं, अगर वो बैलेंसिंग नहीं है, उन मेंटल हॉस्पिटल में मिलेंगे आपको। और हर साधक, हर वो इंसान जिसके पास पावर्स हैं, वो एक टाइम पे उसके जीवन में वो जरूर पीरियड आएगा जब वो उसे लगेगा कि भाई मैं खत्म हो गया हूं, क्योंकि आपको रगड़ के, धो के, साफ करके फिर लिया जाता है, निचोड़ के। इस लाइन में। हाँ, अब सर लेते हैं एक हॉरर स्टोरी जो आप बता रहे हो कि आपके साथ घटित हुई है। देखो स्टोरीज बहुत हैं, लेकिन एक मैं छोटा सा ऐसा एक्सपीरियंस बताऊंगा जो बहुत ज्यादा, जिसने मुझे हिला दिया, हिला दिया। जो बिल्कुल सामना, जिसमें आमना सामना हो गया आपका। सामना हो गया। मेरे पास क्लाइंट थे, उनको मैंने ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक हो गए, हील हो गए। लेकिन उनके हील होने के बाद वो जो चीज हटाई गई थी, वो लगातार मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ओके। लगातार उसी दिन से, जिस दिन से वो हट गई वहां से पूर्ण रूप से, और उसने हटने में कोई बहुत हमें ताकत नहीं लगानी पड़ी, बहुत आराम से वो वहां से हट गई। और वो जो प्रॉब्लम थी, जिसको वो पेशेंट या क्लाइंट वो ठीक हो गए। उसके बाद मैं जब भी पूजा करता था, वो आके चीज मेरे बिल्कुल साइड पर खड़ी हो जाती। आपने मतलब वहां से रिमूव कर दी, वो आपके पीछे आ गई? वो आ गई, और वो ना तो वो ढंग से पूजा करने दे रही थी। मैं कहीं जा रहा हूँ, जैसे आपसे मान लो मैं अभी पॉडकास्ट में बैठा हूँ, तो वो साइड पे आके खड़ी हो जाती थी, वो मुझे बात नहीं करने देती अभी थी तो नहीं किसी हो से। रही? नहीं, वो तो अब अच्छा वो अच्छा। पुराना हो गया सिस्टम। तो वो आके बिल्कुल ऐसा उसने तकरीबन 3-4 महीने लगातार किया। अच्छा। उसने बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया था, तो मैं इग्नोर कर रहा था, अपनी पूजा पाठ करता था। तो जैसे पूजा करता था, तुरंत आगे खड़ी होके लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देती थी वो। इग्नोर करते रहे। एक रात में पूजा कंप्लीट की मैंने। उस दिन उसने बहुत ज्यादा वो हाइपर थी, बिकॉज वो टाइम था फुल मून के आसपास का, जबकि फुल मून में नेगेटिव एनर्जीज एक्टिव नहीं होती, वो न्यू मून में होती है, अमावस के आसपास। तो वो बहुत जिद पे थी कि मुझे इंटरेक्ट करना है, करना ही करना है। तो मैंने अपने प्रभु को और बाबा जी को प्रार्थना की, प्रभु बहुत ज्यादा हो गया, अब मुझे इरिटेशन हो रही है, मैं थोड़ा ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। मैक्सिमम केसेस में होता है कि कोई चीज आप हटाते हो, वो 1-2 दिन आपको इंप्रेशन देती है, फिर चली जाती है। कभी कोई हेल्थ पे देती है, कोई मनी पे देती है, कोई थोड़े दिन आप गुस्सा रहते हो, या कुछ नाराजगी कुछ फैमिली में देती है। तो लेकिन ये बहुत ज्यादा ऐसा जिद पे थी कि मुझे करनी है बात, और मुझे पीछे से परमिशन नहीं थी बात करने की। तो उस रात मैंने पूजा करके मैं लेट गया, और मुझे पता है साथ ही है, ठीक है। और बेटी मेरी थी 3 साल की। मैं सो गया, बिटिया साथ सो रही थी, क्योंकि बच्चा है तो साथ ही सुलाए ने। तकरीबन 2:30-3 बजे मैं उस समय एक वाइब्रेशन फील कर रहा हूँ कि कुछ ज्यादा गड़बड़ी है।
हाँ, और वाइब्रेशन फील करते 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 मैं सपने में चला गया, मतलब नींद आ गई मुझे बहुत तेज, मैं दूसरे वर्ल्ड में एंटर हो गया, सूक्ष्म जगत में। अब सूक्ष्म जगत में अब मुझे मनाही थी इस जगत में बात ना करने की, या वो मुझे इस जगत में पकड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसके ऊपर भी एक अथॉरिटी है। पैरेलल यूनिवर्स। ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स बोलो या सपनों की दुनिया बोल लो, सूक्ष्म ठीक है। जगत, तो उसमें मैं गया, उसने पकड़ लिया मुझे, हाँ, उसने बुला लिया, हाँ, वो मुझे लेके चलेगी समंदर की तरफ। ठीक है, और जैसे हम चल रहे हैं वहां पे समंदर की तरफ, हाँ, पानी के अंदर 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 जा रहे हैं, तो उसने मुझे ऐसे बोला कि तेरा नाम ये है ना, राज है तेरा नाम, मैं जानती हूँ तुझे, और तू ये काम कर रहा है ना तब से, मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मैं उससे ऐसे बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, हाँ, सपने में बहुत अच्छे से ऐसे कि अच्छा, और वो देखने में अराउंड 26-25 ईयर्स ओल्ड गर्ल, हाँ, लंबे बाल है, बस उसका फेस उतना दिखाई दे रहा है, चोटी की हुई है, बहुत अच्छे से चोटी बनाई हुई है, चोटी बहुत अच्छे से बनाई हुई है, बस वो दिखा रहा है, और फेस। ठीक है, और ऐसे बात करते करते उसने सडनली इतनी जोर से चीख मारी, इतनी जोर से चीख मारी, उसका पूरा फेस यहाँ तक, पूरा मुंह यहाँ तक फूल गया उसका, हाँ, और वो चीख ऐसी थी कि मेरे पूरी बॉडी में ऐसे करंट लग रहे हैं, जैसे पैर से लेकर सर तक करंट पूरा, जैसे मैंने किसी नंगी तार को हाथ लगा लिया करंट की। हाँ, मैं बड़ी मुश्किल से सपने से बाहर आया, मैं जाग गया, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी और पूरी स्वेटिंग हो रही थी बॉडी में। मैं उठ गया और मैंने ध्यान किया बाबा का, मैंने प्रभु दिक्कत ज्यादा है, अभी सिर्फ सोच ही रहा था, उसी समय 3 साल की मेरी बिटिया थी, हाँ, उसने इतनी जोर से सेम फ्रीक्वेंसी सेम आवाज उसी की, उसने चीख मारी, अच्छा, तो बाइक भी उड़ गई। और जैसे उसने चीख मारी, मैंने लाइट्स वगैरह ऑन की, तो मैंने देखा उसके कान से थोड़ा ब्लड आ रहा था। बिटिया के। उस समय मुझे हो गया ज्वालामुखी पूरा, उस समय मैं पूरा अपने रूप में, पूर्ण अपने रूप में आ गया, सारी चीजें बिल्कुल, इतना एग्रेशन, मतलब मेरी आंख में से मुझे ऐसा लगता है उस समय ऐसा था कि मेरा सर फट जाएगा गुस्से से। हाँ, मैंने अपना सामान लिया, मंदिर में गया, उसी समय सामान जल वगैरह सब लिया, मैंने क्लियर बोला, मैं अभी मैं खा जाऊंगा तुझे, अगर तूने एक शब्द, एक चीज, एक एक्ट और किया, यू फिनिश्ड, मैं खा जाऊंगा तुझे पूरे का पूरा, एक सेकंड नहीं लगाऊंगा अगर मेरे परिवार की तरफ देखा भी तो। हाँ, और और बेटी जो मेरी थी वो रोए जा रही है, हाँ, वो रो रही है उस समय, उसे डर लग रहा था, क्योंकि इसने एनर्जी ने कहीं ना कहीं, वो बच्चे थोड़े मासूम होते हैं, जल्दी इंप्रेशन में आ जाते हैं, तो पूरा मैंने संकल्प करके पूरी चेतावनी देके पूरा उसको किलन करके उसे बिठा दिया। अब आज के बाद बदतमीजी बिल्कुल नहीं, जो भी है यहीं पे खत्म करो इस सिस्टम को। बाबा से परमिशन ली, उसे साइड पे किया, चलो इस बात को खत्म हो गया, ठीक है, मैटर खत्म हो गया, वो चली गई, लेकिन पूरा हिला के गई। फिर आफ्टर 6 मंथ्स उसने फिर मुझे कांटेक्ट किया, सूक्ष्म जगत में ही, हाँ, फिर वो आई, उसने दिखाया कि मैं एक किसी फ्लैट में खड़ा हूँ छत पे, और वो नीचे सड़क से जा रही है, उसने मुझे बुलाया, मैं नीचे आया, मैं देख रहा हूँ उसे, और वो चलते चलते पीछे मुड़ के उसने देखा, हाँ, उसने पंजाबी में बात की, हाँ, उसने बोला तेनू पता मेरा नाम की है, हाँ, मैं कहा नहीं, उसने बोला मेरा नाम अमन है, मैं सुसाइड किया सी, हाँ, ठीक है, मैं आज जा रही हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना मेरे पूरे मेरे भी आ गए। पूरा, हाँ, तो उसने बताया कि मैं जा रही हूँ, अभी पूरा पूरा वाइब्रेशन दे दिया उसने कि मैं जा रही हूँ, अब मैं तेनों तंग नहीं करांगी, पर मेरा एक काम कर दी, मैं उत्थे पहुंच नहीं पा रही, बस इतने शब्द थे, पंजाबी में थे, ऑफ वाइट कलर का, जैसे फूलों वाला डिजाइन होता है सूट पे, उसने वो सूट 5 to 6 इंच उसकी हाइट होगी, लंबी थी, हाँ, चोटी उसकी वैसी, हाँ, और मतलब जब उसने मुड़ के देखा ना, वो ऐसे थी कि जैसे हल्का सा रोने वाला उसका चेहरा, हाँ, बिल्कुल मैं अगर मुझे ड्राइंग करनी बहुत अच्छी आती है तो मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ पूरा। हाँ, उन्होंने बोला मेरे लिए कुछ, इशारा था कि मेरे लिए कुछ कर दी। हाँ, फिर अब उस समय उसने बताया कि मैं क्यों तुझे तंग कर रही थी या क्यों इंटरेक्ट कर रही थी, हाँ, तो ऐसा नहीं होता हर बार सोल्स गलत होती हैं, वो आपसे हेल्प नहीं मांगती हैं, आपको उस हेल्पिंग मोड में आना पड़ता है। फिर वो जो उसको बंधन उस डाला था वो हटाया, फिर उसके लिए स्पेशली मैंने हरिद्वार जाके एक तिलांजलि वगैरह करके पूरा उसका पूजा पाठ किया। हाँ, सिर्फ मेरे पास तो नाम ही था, और तो कोई था ही नहीं, वाइब्रेशन कहाँ से थी क्या था ना, उसने पूरा बताया, बट वो मेरा मतलब वो ऐसा मुक्ति चाहती थी बेसिकली। मुक्ति चाहती होगी वो,
और तो सोल्स को देखो अपनी अपनी उनका कभी कभी कुछ को रिवेंज लेना होता है, तो भी आपसे कांटेक्ट करती है बहुत अपने अपने जो भी जिस भी भाव से वो गई हूँ, बॉडी उन्होंने त्यागी वो, तो वो भाव रहता है उनमें। तो वो उस समय मेरा उसको जो लास्ट वो था जाना उसका, वो मुझे बहुत इमोशनली छू के गया कि वो मैंने शायद मतलब उसके साथ मिसबिहेव किया उस समय, क्योंकि बच्चे पे बात आ गई थी। वो सिर्फ मुझे बताना चाह रही थी इसलिए, और मैं इंटरेक्ट कर नहीं रहा था, शायद वो इरिटेट थी इसलिए उसने इस तरीके का पूरा सिस्टम बनाया। फिर जब वो उसके बाद मैंने किया, उसके बाद वो उसने दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। ऊपर वाले की कृपा से शायद वो मुक्त हो गई हो। तो वो उसने मेरा नजरिया चेंज किया, बड़ा जबरदस्त उसके बाद मेरे में चेंजेस आए। मैं और सॉफ्ट हो गया सोल्स के प्रति। ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं एक घर चला गया विजिट पे, ठीक है, वो मेरे पास क्लाइंट्स आए, मैंने बोला जी ये इस तरीके का आपका घर है, उन्होंने बोला हाँ, तो मैंने इसमें डिस्टर्बेंस है, उनको बहुत पुरानी डिस्टर्बेंस। घर चला गया उनके, सामान लेके गया, दो तीन सामान मेरे पास थे नहीं, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मैं चला जाता है, देखी जाएगी भगवान तो साथी है, आ जाता ना एक एज। ये इससे पहले जो एज थी वो तो ऐसी थी, कूद जाओ देखी जाएगी, क्या हो जाएगा, मर जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, प्रभु के नाम चली जाएगी हमारी जिंदगी, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, धीरे धीरे आपको शिक्षा मिलती है कि कब क्या करना। तो ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, दो चीजें मेरे पास थी नहीं, और दो चीजें वो सबसे ज्यादा जरूरी थी। तो मैं चला गया, मैं वहां बैठा हूँ, बैठ के मैं, उन्होंने पहले आदर सम्मान और चाय वगैरह सब, तो मैं चाय पी रहा हूँ, तो पता चल रहा है एक ड्राइंग रूम में बैठी हुई है, फिर पता चला एक स्टोर में भी बैठी हुई है, वहीं बैठे बैठे पता चल रहा है छत पे भी दो है, मतलब कुल मिला के 8-10 चीजें वहीं पे घूम रही हैं। अच्छा। अब मैं चाय पीते पीते पसीने छोड़ने शुरू हो गए थे। 8-10, मैं अकेला, करेंगे क्या, इसका होगा क्या। आज तो गए, क्योंकि वो जो लोग बैठे हैं परिवार वाले, वो तो आप पे पूरा कॉन्फिडेंट है ना कि ये बचा लेंगे। ये तो बचा लेंगे। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि इनमें से किसकी पूजा पाठ है जो इस टाइम मुझे बचा सकती है, कोई एक तो हो लड़ने के लिए। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, है नहीं, खाली पड़े हैं वो। अब वो 8-10 हैं, और 8-10 भी कोई ऐसी एक एक जो ड्राइंग रूम में बैठी है वही मेरी हालत टाइट कर रही है। 8-10 को देख के तो और ज्यादा परेशानी होगी। तो और देख रही है सारी साफ साफ। अग्रेसिव है, सारी अग्रेसिव है, पूरा अग्रेशन है उनमें। तो मैंने विजिट शुरू किया, अब वो अपना एक्टिव होना शुरू हो गई, मतलब पूरा हलचल होनी शुरू हो गई वहां पे। तो उनके घर में मैं गया, छत पे गया, तो फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे मैंने कर्टन हटाए, मैंने बोला ये सामने है किसी का घर, यहाँ कोई पूरी रात बैठ के उस घर की तरफ देखता रहता है, आपकी फैमिली का मेंबर। तो उन्होंने बताया हाँ, एक बच्चा है वो। उनको भी 2 दिन पहले पता चला था कि वो पिछले तकरीबन 6-8 महीने से वहीं देखता रहता है बच्चा बाहर। अच्छा। उसी घर की तरफ कर्टन हटाता है ऐसे, और रात को 1:30 बजे के बाद, और पूरी रात वो नींद में ही बैठा होता है, वो वहां पे, वो बैठा ही रहता है वहां पे। और सुबह मतलब ये लगता है कि सो रहा है, या क्या है क्या नहीं, या छत पे आ गया वो, या अपना फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, बेडरूम पे आ गया। तो वो मैंने उन्हें बताता गया ऐसे ऐसे करके, सारा उनका वॉशरूम, घर, किचन, सब जगह मैंने चेक, उनको बताता गया यहाँ ये होता है, ये होता है, ये पूरे किस्से। जैसे मैं विजिट पे नॉर्मली जाता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, बताता हूँ उन्हें कि यहाँ ये होता है ना, ये होता है, ये होता है। तो वो बोलते, जब वो चीज मैच होती है तो फिर हम आगे वर्क करते हैं। लेकिन वहां पे तो ये था कि वो साथ साथ चलना शुरू हो गई थी, मतलब पूरा वो, एक आप समझ लो कि आप एक झुंड में चले गए, और वो बस इंतजार कर रही है कि अब अटैक करेंगी और अब अटैक करेंगी। तो सबसे पहले उनके किचन में से कुछ टूटने की आवाज आई, फर्स्ट फ्लोर से नीचे गए, कुछ टूटा है, तो उनका एक जार था अचार का भरा हुआ, वो पूरा नीचे किसी चीज ने फेंक दिया। फिर वहां से बेडरूम से आवाज आ गई, वहां भी कुछ टूटा है। फिर एक फैन अपने आप चलना शुरू हो गया। अब ये करते करते सारी चीजें पूरा रैंडम, मतलब वो तो पूरा घबरा गए थे, उनके साथ साथ मुझे भी घबराहट होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो बहुत एग्रेशन में आ गई, बहुत एग्रेसिव हो गई थी। इतनी एग्रेसिव हो गई थी कि वो लग रहा था कि अब यहाँ से अब सब गड़बड़ होने वाला है, मतलब आप बच नहीं सकते हो। उसी टाइम पे डरेशन उनके एक लड़का था, उसमें प्रवेश हो गया एक चीज का, बिल्कुल आंखें उसकी पलट गई, हाथ पूरा वो, और वो मेरे पे अटैक करने आ रहा बार बार। अच्छा। हाँ, पूरा अटैक। हमने उसे पकड़ा, सबको मैंने बोला इसे पकड़ के रखो, और जिस पकड़ के रखने के बावजूद भी उसमें इतना एग्रेशन, इतनी पावर थी, जबकि देखने में दुबला पतला सा था, कि बस आज या ये नहीं या मैं नहीं।
करते कराते मैं वहां से फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि हमें जाना था, कुछ सामान वहां रखा था, उसको अभिमंत्रित करके पूरा फैलाना था। वो जैसे ही मैं फैलाते 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 नीचे आया, आते आते सीढ़ियों से पैर फिसल गया, जैसे अच्छा। किसी ने धक्का दिया हो, हम्म, और पूरा अच्छा खासा फ्रैक्चर। ठीक है। और उस समय वो जिसमें प्रवेश हुआ था उसने बोला था जान बचानी है तो चले जाओ। हम्म, पूरा क्लियर उसने बोला जान बचानी है तो चले जाओ। फिर वहां पे हनुमान जी का उन्होंने मंदिर में चित्र लगाया हुआ था, मैं सीधा उनके मंदिर में जाके बैठ गया। तब हनुमान चालीसा, बजरंग सब शुरू कर दिया हमने, धीरे धीरे करते करते। मतलब उस समय ये था कि अब काम गड़बड़ हो गया, क्योंकि बचना उसने मुश्किल है। बिल्कुल चेतावनी दे दी जान बचानी है तो चले जाओ। तब हनुमान जी से रक्षा मांगी और हनुमान जी ने उस समय रक्षा की, तो प्राण बचे। हम्म, पैर तो टूट गया लेकिन प्राण बच गए। अभी हमने शायद इनको वो चीज बताई नहीं हाँ जी। कि अभी क्या हुआ है। हाँ। वो चीज हमने डिस्कस करी नहीं ना अभी। हाँ, वो अभी डिस्कस नहीं करी। अभी हमारा एकदम से एक कैमरा जो चलते बंद हो गया। बैटरी 73% है, सब कुछ है, लेकिन कैमरा बंद हो गया। और थोड़े टाइम पहले जब मैंने पॉडकास्ट शुरू करे थे ना, तो 2-3 इंसिडेंट हुए थे मेरे साथ ऐसे। पॉडकास्ट में लाइट एक बार फ्लिकर कर गई, लाइट बंद हो गई, ये चीज हुई। लेकिन आज काफी टाइम बाद और काफी पॉडकास्ट बाद ये हुआ है। हाँ, तो आपने कहा शायद किसी ने और ने उसे हीट कर दिया होगा। ये मैक्सिमम मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, और जो लोग मेरे से आते भी हैं मिलने मेरे ऑफिस में, जबकि माता रानी की कृपा से बहुत साफ सुथरा नीट एंड क्लीन ऑफिस है, लेकिन वो अब कुछ लोग हैं वो तो आगे बोलते हैं वाओ, और कुछ है भैया सांस नहीं आ रही। मैंने अभी 5 मिनट सांस नहीं आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जिंदा रहो। कहीं बोलते हैं आंख में ना कुछ चुभ रहा है, बहुत तेज चुभ रहा है, 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, बैठे रहो। जैसे अच्छा, आंख में चुभना ये भी कोई साइन होता है? ये आंख जो है ना, आप देखोगे समुद्रिक शास्त्र, जो समंदर कल शास्त्र से मेरी आंख में दर्द है बहुत ज्यादा इसमें। हाँ, तो मैंने आना था ना, तो दर्द तो होना ही था। तो चुभन होनी, बॉडी अनकंफर्टेबल होनी, सांस नहीं आनी। अब वो कैमरा, आपके कैमरामैन बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, क्योंकि देखो कैमरा का हीट होना, मतलब उसको तो डिजाइन ऐसा किया जाता है कि वो तो धूप में बैठ बैठ के आप कितने कितने शूट्स करते हो तो कुछ नहीं होता। और जबकि एसी यहाँ एसी है, हाँ। और एसी भी इतना ठंडा कर रहा है कि मेरे पूरे बॉडी में शिवरिंग हो रही है कि मैं जैकेट पहन के भी ठंड लग रही है। हाँ। एक तो टॉपिक हमारा ऐसा है कि वो उसमें हाथ पैर वैसे ठंडे हो जाते हैं। तो अब वो क्या है, वो हर जगह प्रेजेंस दिखाती हैं। अब यहाँ पे हो सकता है वो बहुत दिन से हो, लेकिन उसने दिखाया कि मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। मैं ऐसे मत काम बताओ हमें। हमें यही काम कर रहा होता सुबह शाम। ये डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन जो इंसान इसमें है, इस फील्ड में एक्चुअल में है, तो उसके साथ तो देखो ये चीजें चलती हैं या दिखाती हैं अपना प्रभाव, शक्तियां हैं सारी। ये दिखाएंगे हम यहाँ है। अब आपके साथ मेरी मुलाकात मुझे ये टेंशन नहीं है। कभी कभी सारा स्टाफ चला जाता है और मैं रात को 2-2 बजे तक यहाँ पे बैठा अकेला होता हूँ। आप ठीक है, अकेले होगे, आप मन में सिर्फ ये, इनका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पहली बात तो आप कभी भी मन में भय मत पैदा करो अपने। नहीं वो मैं जब नहीं ये करता। डरा भी नहीं है, क्योंकि इनकी प्रेजेंस ना शिवर पैदा करती है, एकदम डरावनी होती है इनकी प्रेजेंस से। आपको पता नहीं होगा कहाँ खड़ी है इस टाइम, लेकिन आपको रोंगटे खड़े हो रहे होंगे कि यार कुछ ना कान के पास से गया, कुछ पीछे खड़ा हो गया, कुछ ऐसा था। तो ये इनकी वाइब्रेशन होती है, बड़ी जबरदस्त वाइब्रेशन होती है, और वो एक ही जगह बैठ के आपको वॉच कर रही होती है, वो सिर्फ उसकी वाइब्रेशन आपको टच कर रही होती है, आप क्रॉस कर रहे हो तो लगातार। ठीक है, ऐसा तो हो सकता है आप उसी की गोद में बैठे हो, ठीक है, वो ऑलरेडी चेयर पे बैठी हो, आप उसी चेयर पे बैठे हो, और जो देखने वाला वो देख सकता है। आपको दिख रहा है क्या? नहीं, देखो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो एनर्जीज है, सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा, ये बहुत, इनको हम हार्म नहीं कर रहे, ये हमें हार्म नहीं करेंगे। तो ऐसे सोल्स का ये जगत है, जैसे हमारी एक दुनिया है, ऐसे इनकी एक दुनिया है। सही बात है। ऐसे पाताल लोक है, ऐसे कई लोग हैं, ठीक है। ऐसे जो आपकी सोल है उसकी कितनी कलाएं हैं, उसमें कितनी कलाएं हैं, आप सुपर ह्यूमन बनने की रेस में हो या नहीं हो, ये सारा एक अलग चैप्टर है, अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसी और कितनी गैलेक्सीज हैं, ऐसे और कितने वर्ल्ड्स हैं, ऐसे और कितने अर्थ ऐसी हैं, ऐसे और कितने दीपक हैं, ऐसे और कितने राज इसी बारे में बात करते हैं, है ना, जिसको तो क्या करते हैं आप? पैरेलल वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड। देखो हम उसको देखते ड्रीम में, इसलिए ड्रीम वर्ल्ड भी, लेकिन ये है पैरेलल वर्ल्ड। और आपने कहा कि मैंने मैनी टाइम्स ट्रैवल किया हुआ है इसमें। ट्रैवल मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, मुझे करवाया जाता है, ठीक है।
और इसमें एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक मेरे बहुत खास, बहुत क्लोज, मतलब बहुत ही क्लोज है, वो इसमें मैक्सिमम ट्रेवल करते हैं। वो मुझे 2-3 बार देख चुके हैं। मुझे उस दुनिया में किसी और वर्ल्ड में जाके देख चुके हैं। जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, वो बंदा आके मुझे बता रहा है कि भैया आपको पता है ये हुआ। मैंने आपको वहाँ देखा और आप ऐसे थे। आप ना, उसने एक छोटा-सा ड्रीम उसका मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि मैं, और वो ड्रीम में जाता है, मेडिटेशन करते-करते सो जाता है और सो के ड्रीम में चला जाता है वो। एक मूवी आई थी, हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ। इंसेप्शन। हाँ, उसमें तो- भी वो ड्रीम में जाते हैं। तो वो मतलब वो ड्रीम में जाके ही अपने कुछ टास्क कंप्लीट करते हैं। Complete ये कर- सच होता है? ये सच है। ये सारी चीज सच है? देखो वो मूवीज़ तो रिसर्च के बाद ही बनी। जितनी अभी डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी बनी, वो जो पैरेलल वर्ल्ड, पैरेलल यूनिवर्स या कुछ ऐसी मूवी थी, वो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, मैं और मेरे सर्कल ने 2004 में, 2004 में। 2004 में एक ये टॉपिक था, एक और टॉपिक था नैनो टेक्नोलॉजी। अभी जो 2030 में हम जहाँ पे एंटर होंगे, 2030 में जाएंगे उसमें हम, ठीक है? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो में। वो हम, जबकि नैनो टेक्नोलॉजी अभी और चीज़ों में आ चुकी है, फ्रिज और ये, लेकिन ह्यूमंस की बॉडी में अभी एंटर नहीं हुई। ह्यूमंस की बॉडी में वो एंटर होगी 2030 में, लिख लो। क्या क्या है ये? मतलब जैसे आपका हार्ट है, हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, क्यों? क्योंकि वहाँ वो वर्क करना बंद कर देता है, उसमें चिप लग जाएगी। अभी स्टार्टर डलते हैं, फिर चिप ही लगा देंगे, हार्ट काम करता रहेगा। घुटने दर्द होते हैं, घुटनों में चिप लग जाएगी, दौड़ते रहो, भागते रहो। ये अलादीन का कालीन था, जैसे वो होता था, वैसी कालीन, मतलब वैसी मशीनरी या वैसे ही आप अभी जो आने वाला टाइम है, आप गाड़ियां छोड़ दोगे, गाड़ियों में नहीं जाएंगे इंसान, उड़ के जाया करेंगे। अब लोग कमेंट करेंगे, जबरदस्त कमेंट आने वाले हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या वो शब्द बोलेंगे, लेकिन 30 तक अगर वेट कर सकते हो, या जिनका जीवन होगा 30 तक, वो आप अपने आप देखेंगे उस टेक्नोलॉजी को। आ गया बस 6 साल बाद। आ गया 6 साल बाद। अभी जो सब मैक्सिमम बोल रहे हैं 2025 के बाद ये होना है, तबाही हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर। वो क्या है? 25 के बाद आप कह रहे थे कि देखिए, ये तो कोरोना आया था, ये तो एक जरा सा वो था। मतलब चीजें बढ़ रही हैं और उसके जिम्मेदार हम ह्यूमंस ही हैं। हमने खुद क्रिएट कर ली वो चीजें, हमने पंगे बड़े ले लिए। पहले परमाणु बनाया, फिर कुछ और बना लिया, फिर कुछ और, उससे भी तसल्ली नहीं है। तो ये जो हमारे, अब एआई आ गया, ठीक है, अब हम जितनी हमारी हैसियत है उससे थोड़ा सा ज्यादा हमने पैर अपनी चादर से बाहर कर लिए, तो हम नुकसान में आएंगे। तो सर अब बात करते हैं आपके जो हमने बीच में छोड़ दिया है, हाँ, ड्रीम वर्ल्ड की। कुछ एक एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा शेयर कर दो ना बंदों के साथ कि आपने सबसे ज्यादा चीजें कैसे फील करी हैं ड्रीम वर्ल्ड में, और ये कैसे काम करता है थोड़ा बहुत। देखो ड्रीम वर्ल्ड जो है वो एक ऐसा जगत है, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप कहीं भी ट्रेवल करते हो। पैरेलल यूनिवर्स ही कह सकते हो आप जैसे बता रहे हो कि यूनिवर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक उसमें एक ही डायमेंशन में आप जा सकते हो, बहुत सारी डायमेंशंस में जा सकते हो, क्योंकि आप उस समय, आपकी अवस्था ऐसी होती है, मृत अवस्था में होता है इंसान, मतलब उसे कोई सुध बुध नहीं है, और आपके जो बॉडी है वो स्थूल बॉडी सूक्ष्म जगत में, वो अपने जगत में है, आपका सूक्ष्म शरीर पूरा घूम रहा है उस समय। अच्छा, और अगर आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन एनर्जी से है, तो हर एनर्जी कोशिश करती है कि जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो अपने साथ आपको ट्रेवल करवाए उस दौरान, उस ड्यूरेशन में। बहुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसमें, कई बार बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, कई बार बहुत ही डरावने एक्सपीरियंस रहे हैं। अब एक बार मैं, एक नई साधना मेरी शुरू हुई और मैं उस शक्ति को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस था कि ये जो साधना है, ये अगर कंप्लीट होती है तो बहुत सारे लोग जो बीमार या जिनको कैंसर या और बीमारियां गंभीर हैं, उनको क्योर किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो ब्लड सेल्स और आपके बॉडी में जो कैंसरस सेल होते हैं उस पे वो एनर्जी काम करती है, वो शक्ति। और मैं कर रहा था, वो साधना में था, करते 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 एक सूक्ष्म जगत में, अब ये देखो ये भी कोई ट्रेवल कर रही है सूक्ष्म जगत में, क्या था? कोई सोल क्रॉस की, अभी आपके कैमरा में आई होगी, ठीक है, अभी क्रॉस करके गई, वो वहां से आई है और यहाँ से क्रॉस करके निकली है, ठीक है, सोल थी कोई, सीरियसली? हाँ, अभी जस्ट बात करते करते उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ मेरे को खींचा, दिखा कुछ हल्का सा, वो कैमरा पे आया होगा, वो मेरे को दिखा भी कुछ। हाँ,
वाइट से, लेकिन तो- मेरे को ऐसा लगा पता नहीं शायद वो मक्खी टाइप कुछ ऐसा हाँ कुछ। नहीं, वो सोल्स का जगत है। अब वो कई बार दिखती है, कई बार नहीं दिखती। हाँ। वो अपने आप को दिखा के आ रही है, वहां से आई है कुछ, वहां का इधर आया होगा, जो आपकी चेयर पे बैठी है, इधर बैठने का मन होगा, ठीक है, तो ये घूमती नहीं है। मेरे को लगा यार हाँ। 1 मिनट के लिए लगा है कुछ ऐसा कि यहाँ पर कुछ हाँ, ऐसा वो आपने पूरा, उसको ऐसे करा है। हाँ मैंने उसे, क्योंकि ये एनर्जीज है, ये ऐसे घूमती हैं, और जो ये इसमें मेरे को कैसे दिखाई दी लेकिन? उसे दिखना था, उसका मन था। आप देखो, सब उसका भी मन होगा यूट्यूब पे आने का, उसका भी मन होगा इंस्टा पे दिखाने का कि हाँ एक्चुअली क्या है, अरे हुआ क्या है? ये भी हुआ क्या है? ये कुछ हल्का सा फॉगी टाइप था कुछ, फॉगी टाइप था, है ना? बिल्कुल। अगर आप शास्त्रों में जाओगे तो इसको मेंशन ही इतना किया गया है, जबकि उसका थोड़ा और बड़ा साइज था। मतलब ये थोड़ी स्ट्रांग थी एनर्जी, ये वाली, हाँ ये आत्मा थोड़ी बड़ी थी। ये आत्मा ही थी। आत्मा ही, मतलब देखो, देखने को तो कण लग सकता है आपको, हाँ। लेकिन मुझे ये बताओ आपके स्टूडियो में कौन सा ऐसे कण घूम रहे होंगे? तब से हम बैठे, तब से तो कोई ऐसा कण नहीं घूम रहा ना, ये यहाँ से आई। और वो दिख नहीं रहा, अब कण है तो कहाँ है, ठीक है। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो ड्रीम वर्ल्ड पे। तो ड्रीम वर्ल्ड का फिर वो लेके जाती है अपने साथ। तो मैं जिस साधना में मैं था, अब उसमें वो थोड़ी सी विकृत, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा, जिसे बोल सकते हो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी जिसमें लगाई जाती है, या एक्स्ट्रा कुछ रहता है, पावर्स इन्वॉल्व होती है, वो थी जिसमें थोड़ा एफर्ट्स एक्स्ट्रा रहते हैं। तो उसमें आप सबकॉन्शियसली सोने से पहले भी उसी साधना में एंटर होते हो। मतलब आप अपनी बॉडी को डे टाइम में तो डोनेट करते हो साधना में, रात को भी आप बोलते हो कि मैं उसी साधना में जा रहा हूँ। मतलब आप उस साधना के ड्यूरेशन में बाहर नहीं जा सकते। आप उतने डेज, दिन रात, बहुत सारी साधनाएं जो दिन दिन में आप जागते जागते करते हो, बहुत सारी साधनाएं ऐसी है जिसको दिन में भी करते हो, आप रात को सोते हुए भी करते हो। तो उसी में था मैं। अब वो क्या किया उसने, वो रात को जब मैं एंटर हुआ, वो एनर्जी का ओपन होने का टाइम हो चुका था, वो मुझे ले गई अपने जगत में। जब वो लेके गई तो उसने मुझे एक बहुत बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग थी, जैसे मंदिर का एक गुंबद होता है और उसके 4 कोने होते हैं, तो चारों तरफ एक पे उसने बिठा दिया मुझे, एक कोने पे बिठा दिया, और मैं बैठा हूँ, और मैं ऐसे लेग्स ओपन करके बैठा हूँ, और सिर्फ इतना सा स्पेस है जहां से मैं नीचे देख रहा हूँ, ठीक है, जहां से मैं नीचे देख रहा हूँ, मुझे ये मैं कभी भी गिर सकता हूँ, ठीक है। और पूरी रात उसने वहीं बिठा के रखा, पूरी रात। मतलब मैं पूरी रात तड़पता रहा, रोता रहा। फिर उसके बाद वहां से मैं बैठा वही हूँ, एक साउंड आती है उसकी, और वो साउंड इतनी डरावनी थी कि ऐसा लग रहा था कि हजारों शेर या हजारों कोई बुरी चीजें एक साथ रो रही हैं या चिल्ला रही हैं, गुर्रा रही हैं। वो इतनी हैवी साउंड थी, वो इतनी पावरफुल साउंड थी कि पूरी रात मेरी उसी में बीती, वो पूरी रात उसी में बीती। और सुबह जब मैं उठाऊं, मेरे बॉडी पे छोटे छोटे दाने थे, मतलब ऐसे मार्क्स और जैसे पिंपल टाइप्स होते हैं पूरी बॉडी पे थे। तो ऐसे जब आप, अब ये चीजें याद रह जाती, बहुत सारी चीजें याद ही नहीं रहती, या याद होंगी भी तो अभी नहीं आना चाहती होंगी तो वो नहीं आएंगी, उनकी मर्जी है, ये नहीं डिस्कस होगा तो नहीं होगा। जिसकी मर्जी है, जो जो हम डिस्कस कर सकते हैं सिर्फ वही अभी जो ब्रेन है वो उसी को देखेगा, बाकी तो स्मृतियां सारी वो हटा देते हैं, बाकी वो आएंगी नहीं। मैं ट्राई कर रहा हूँ पिछले बहुत टाइम से कि मैं वो जो हॉरर, जो मैंने बहुत एकदम ऐसे एक्सपीरियंस किए जहां मैंने बिल्कुल मेरी जान में खतरा बन गया था, या जो मुझे ड्रीम वर्ल्ड में मैंने, उस स्मृतियां सब हटा देते हैं। वो उतनी रखेंगे जितनी आपको इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचानी है, बस उतनी स्मृति याद रहेगी, उतना याद रहेगा। तो वो मेरा बहुत डेंजरस वो एक्सपीरियंस था, जबकि सुनने में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही, क्योंकि सपने में ही इससे लोगों के सॉल्यूशन भी हो सकते हैं क्या? किससे? एनर्जी से नहीं, हाँ, सपनों से, सपनों से हाँ सोल्यूशन होते हैं। कैसे? सपनों से, जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए, ठीक है, अब आपकी क्षमता अगर सूक्ष्म शरीर यानी कि आपके सबकॉन्शियस आपका स्ट्रांग है, और मैं रीडिंग ले रहा हूँ, मुझे दिखा रहा है कि इसका सबकॉन्शियस, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसका कॉन्शियस ब्रेन इज अभी डैमेज है, वहां पे ये टूटा हुआ इंसान है, वहां पे ब्रोकन है, लेकिन सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रांग है क्योंकि पीछे से डीएनए बहुत स्ट्रांग चल रहा है, या मतलब इसका पीछे जो फैमिली का बैकग्राउंड है या पित्र है वो बहुत सक्षम है। तो वहां से फिर हम सबकॉन्शियस से काम लेते हैं। सबकॉन्शियस एक्टिव होता है रात को, या मेडिटेशन में, या ध्यान में, ठीक है। ओके।
तो बहुत सारे क्लाइंट्स का उपचार ड्रीम वर्ल्ड में जाके होता है, या उनको इन्फॉर्मेशन जो आप नोटिफिकेशन जैसे बोलते हैं ना, नोटिफिकेशन आती है ड्रीम वर्ल्ड्स में। जैसे मैंने उनकी पूजा शुरू की, मैंने बोला पूजा शुरू होगी। अब वो लगे अच्छा शुरू होगी कैसे, क्योंकि वो देख ही नहीं रहे, वो तो देख नहीं रहे, क्योंकि सारी चीजें, ये जितनी चीजें जो दिखावे वाली है, वो तो मुझे तो बिल्कुल उस चीज के लिए बनाई है, दिखावे के लिए। तो फिर हम उन्हें सूक्ष्म जगत में नोटिफिकेशन भेजते हैं कि फिर उसमें बताया जाता है कि आपकी पूजा चल रही है, उसका अभी इतना आप जो है बेनिफिट आपको मिल गया है, या कुछ को सूक्ष्म जगत में ले जाके हील किया जाता है, उनको फिर ड्रीम्स वर्ल्ड में हील किया जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को ड्रीम आते हैं कि जिनके पेट में कोई दिक्कत थी काफी समय से, वो ठीक हील नहीं हो रही थी, और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सपने में ही उनके पेट में कोई उनको मेडिसिन दी गई, या पेट पूरी सपने में उनको ठीक किया गया। ठीक है। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मुझे ये सपना आया, तो हमें पता समझ आ जाता है कि ठीक है, अब काम जो हम भेज रहे थे वो हुआ है। तो ये ड्रीम वर्ल्ड जो है, सबकॉन्शियस ब्रेन या आपका एक ऐसी दुनिया जो पहेली है, इसको आज भी बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग इस पे बिलीव नहीं करते। जब ऊपर जिनको हम देवता मान के बोलते हैं कि देवता हमारी ये मदद करे, देवताओं के क्यों इतनी विधि है। जैसे आप किसी एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक फाइल लगाओगे तो आपको पूरी फॉर्मेलिटीज करनी, ऐसे देवता है, आपको उस देवता के पास अगर जाना है, उसी देवता के अनुसार आपके यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसी का प्रसाद होना चाहिए, वही विधि होनी चाहिए, मंत्र उच्चारण बहुत करेक्ट होना चाहिए, सारा सिस्टम उसी देवता के अनुसार होना चाहिए, तो आपकी फाइल मतलब आपकी जो प्रार्थना है वो तब स्वीकार होगी। हर चीज का एक डिपार्टमेंट है। आपको बारिश करवानी है, आपको पता कौन से देवता उसके, आप उनको क्या प्रार्थना लगाओगे, किस तरीके से होगा। तो ऐसे अभी मैंने एक वीडियो बनाई, मैं वर्षा साधना कर रहा था, ऐसे ही मैं बैठा हुआ था छत पे, घर वालों ने बना दी वीडियो कि चलो कुछ बना लेते हैं, और डाल भी दी। ठीक है, अब लोग उसमें पूछ रहे हैं आपका आसन कहाँ है वर्षा साधना में। अब मुझे तो पता नहीं था कोई लोग ऐसे भी सवाल पूछेंगे, इतने टेक्निकल सवाल पहुंचे हुए लोग हैं। तो मैं तो उन्हें प्रणाम किया, मैं कहा आपने इतना सुंदर और इतना प्यारा सवाल पूछा है, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो मैंने उन्हें आंसर दिया कि जब जैसे जल साधना में जब आप जल के अंदर होते हो तो आपका जल, जिस जल में आप हो वो जल ही आपका आसन हो जाता है। ऐसे वर्षा साधना में वर्षा का जो जल है, बूंदे हैं वर्षा की, पहले वो आपका वो बनाती है, आसन बनाती है। आप प्रार्थना करते हो, आप अभिमंत्रित करते हो, सारी चीजें करते हो, फिर उसी के आसन पे ही बैठते हो। ऐसे अग्नि में कोई वो अग्नि साधना में जाएगा, या जो साधना करते हैं अग्नि की, तो वो आसन लेकर थोड़ी जाएगा, अग्नि तो जला देती है। ठीक है, वो अग्नि ही आपका आसन होती है, और लास्ट में सब अग्नि आसन में जाएंगे। ठीक है, वही हमारा आसन होगा, वही हमारा एंड होगा, वही पंचतत्व पंचभूत सब उसी में लीन हो जाएंगे। तो ऐसे ही जैसे जो सपनों की दुनिया है, या इसी प्रकार उसमें भी आपका अलग अलग सिस्टम रहता है। आपको हील करना है, आपको उसकी उस चीज को, अब वो डायरेक्ट नहीं आ रही है, वो बोलती है कि मैं इस तारीख को आऊंगी, इस सिस्टम में आऊंगी, लेकिन आऊंगी सूक्ष्म जगत में, रियल वर्ल्ड में नहीं देख सकते आप मुझे। ओके। तो वो वहां उससे मुलाकात करनी पड़ेगी। बहुत सारे मेरे क्लाइंट से वो फोन आते, भैया आप हमारे सपने में आए थे। मैंने बोला अच्छा था बुरा था भैया तो बता दो, कहते अच्छा ही था। तो अब वो सपने देखते हैं मेरे, अब उसको आप ये मान लो कि शायद वो मिले होते हैं, बातें की होती है, इसलिए सपने आते हैं, क्योंकि ये एक पहेली है, ये पूरा जगत एक पहेली है, लेकिन उसका एक अपना डिपार्टमेंट है। बहुत सारे लोगों को ठीक होते मैंने देखा है, सिर्फ उनके सपनों के मीनिंग को सही करके, करेक्ट, दूसरे से ठीक हो गए। उन्हें बोला अच्छा ये सपना था। एक वो मूवी आई थी फुकरे चूचा, हाँ, वो भी उसे लॉटरी का नंबर दिखता था। तो हमारे लिए ना हर क्लाइंट का सपना भी लॉटरी का नंबर ही है। मैं कई बार तो अपने क्लाइंट्स को हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अब सपने मत बताओ, मैं कई दिन पूरा दिन सपने सुन रहा होता हूँ, भैया आपको सपना बताना था, मैं लिख के भेज दो, मैं नहीं सुन नहीं पाऊंगा। अब मेरे पास एक केस था, उसमें वो जज साहब थे, अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी बिटिया का केस था, एडवोकेट हाई कोर्ट की। अब उसमें कोई चीज थी, अब वो चीज, अब वो सरदार फैमिली, पंजाबी बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले, वो बिहारी में बात करती थी, भोजपुरी का हुई गवाह, वो चीज थी, वो सामने आती थी, सबके सामने आती थी। आप यूनिफॉर्म पहनी हुई, आप कोर्ट में फाइल पकड़ के हो, आप जज को बोलो हम ना ही जानत,
क्या होगा, वो केस मेरे पास आया, तो उस केस को हमने करना शुरू किया। वो चीज़ देखने में इतना सरल लगती थी, इतनी सिंपल लगती थी कि सिर्फ बात ही तो कर रही है, लेकिन उसने पूरा हाहाकार मचाया हुआ था। तो ऐसे करते करते हम बैठे हुए थे, जैसे साथ में कोई और था वो भी बैठा हुआ, तो वो मेरे से बात कर रही है अपनी लैंग्वेज में, वो बैठ के सुन रहा है, तो उसने बीच में कोई अपना बात रखी, मजाक किया एक छोटा सा, उसने सिर्फ उसको ऐसे देखा कि आप तो बहुत अच्छे हैं, बस आप तो बहुत अच्छे हैं, ये बोला। अगले दिन बंदा आईसीयू में था। वो उसने सिर्फ इतना बोला कि आप तो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे, मतलब चलो हमारी दुनिया में वेलकम, आ जाओ। उसको छोड़ो, उसको ठीक करना पड़ा, जबकि वो खुद विद्या को जानता था। तो ये चीजें ना बड़ा, आप मतलब जैसे अभी लोग देखेंगे पॉडकास्ट आपका तो उन्हें लगेगा यार ठीक है, सूट बूट पैसा कमा ही रहा होगा ये, लेकिन इसमें आपको अपनी जान खपानी पड़ती है, आपकी नींद, भूख, प्यास। मैं पूरा दिन अपने ऑफिस सिर्फ ब्रेकफास्ट अगर कर लिया, बैठ गए, ठीक है, मैं पानी भी नहीं, कभी कभी ऐसा होता पानी भर के रखा लेकिन मैं पी नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी नजर उस चीज पे है उस टाइम, मैं हल्की सी भी हरकत करूंगा वो निकल जाएगी वहां से। अब ये खतरनाक था लेकिन भाई। हाँ, अब आप देखो ना, वो यहाँ से घूम के सीधी यहाँ पे होके चलेगी। ये सच में खतरनाक था, क्योंकि मैंने वो चीज देखी, कुछ फॉगी सा कुछ था, और वो ऐसा सा था कुछ। हाँ, बिल्कुल लहराती हुई, वो उसकी डिजाइनिंग ही वो थी। तुम में से किसी ने देखा भाई? वो कैमरा पे अगर आया होगा तो आया होगा, अदरवाइज वो बहुत जबरदस्त चीज ये, क्योंकि ये चीजें ऐसी ही होती हैं। अब जैसे मैं हम त्राटक क्रिया को बहुत मानते हैं, त्राटक मैं बोलता हूँ सब करो, ठीक है, तो अब आप देख रहे हो, आपको अब बहुत सारी वीडियोस आप देखोगे, उसमें कुछ ऑर्ब्स, हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए आप देखोगे उसका लाइटिंग फ्लैशिंग आती है, मतलब उसका चेहरा चेंज हो गया। देखा होगा आपने, जिसको इल्यूमिनाटी से जोड़ के आजकल बोला जाता है, चेहरा चेंज हो गया, उसके यहाँ से कुछ निकल रहा है, यहाँ कुछ ऐसे, वो पानी पी रही है लेकिन पानी पी नहीं रही है, वो ऐसे ही घूंट भर रही है, किसी की यहाँ फूल रहा है, कुछ हो रहा है। तो वो सारी चीजें क्या है, वो सब आप उस चीज को देख सकते हो त्राटक से। अगर आपने त्राटक क्रिया में बहुत प्रैक्टिस की है, आपको उस समय नजर रखनी है, क्योंकि वो जब अपनी करवट लेगी या मूवमेंट करेगी तो वो दिखेगी, बॉडी दिखाएगी उसे, लेकिन बहुत नैनो सेकंड्स के लिए, थोड़ी देर के लिए वो आपके सामने हाईलाइट होगी, वही आंख लड़ा के रखनी होती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। पता है, बहुत मजा आया, और बहुत लंबा हम पॉडकास्ट को और खींच सकते थे। अभी तो सर ने कहा कि और तुम पूछ सकते हो मेरे से, मेरे पास प्रेतों की, भूतों की, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से रैप अप करना पड़ रहा है पॉडकास्ट को। आई होप हम जल्दी दोबारा बिल्कुल सर के साथ पॉडकास्ट करेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और आप जरूर बताइएगा कमेंट करके क्या पार्ट आपको इस पॉडकास्ट में सबसे अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट शेयर करे जिसको भी वो चाहता है शेयर करना, जिसको भी चाहता है कि इसमें कुछ भी नॉलेज है वो किसी के काम आ सके, वहां तक पहुंचाना। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक, अपने माता पिता, भाई बहन, किसी को भी आप ये पॉडकास्ट शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ इंस्टा आईडी पे मेरे को फॉलो कर लो, जल्दी हम 1 मिलियन होने वाले हैं। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर चेकआउट करना और सर को भी फॉलो करना। एक बार नाम बता दीजिएगा इनको याद। राज सरकार, हाँ, एस्ट्रो गुरु के नाम से, आज की एस्ट्रो गुरु राज सरकार से, राज सरकार के नाम से आएगा सर का। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, किसी वीडियो में, किसी लोकेशन पे। लोकेशन की बहुत ज्यादा डिमांड्स आ रही थी मेरे पास कि आप फील्ड में क्यों नहीं जा रहे हो, तो इस वीडियो से बता देता हूं। वैसे मैं अनाउंस कर चुका हूं कि हम बहुत ही जल्दी अपनी जो दीप वर्मा चैनल है, जो हमारा व्लॉग चैनल है, उस पर हम इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो लेके आएंगे। उस पर अब ब्लॉगिंग बहुत कम आएगी और इन्वेस्टिगेशंस की ज्यादा वीडियो लेके आया करेंगे। ब्लॉगिंग के थ्रू या फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे क्रिएटिव। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।